लक्ष्मी के एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव को हमने समझा था। ये बताना बहुत जरूरी था कि अभी भी हमारे मन में, मेंटलिटी में ये चीज आती है कि मेरे पास लक्ष्मी नहीं है तो मुझे दुखी होना चाहिए, या जो सब कर रहे हैं जैसे हमारे अंदर, हमारे पास वो क्यों नहीं है, और ऐसा हमने क्या कर्म कर दिया है कि जिसकी वजह से हमारे पास लक्ष्मी नहीं है। तो इस परसेप्शन को हटाना बहुत जरूरी था, और उसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला। मुझे मैसेज भी आया कि जो मेरा ये कोशिश थी वो साकार भी हुई, कि जो लोग, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास संपत्ति उतनी नहीं थी लेकिन घर में सुख शांति थी, तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो सुख शांति जो है वो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और कहीं ना कहीं हमको ज्ञान नहीं होने के कारण हम उस सुख संपत्ति को भी इग्नोर कर रहे हैं और हम उसे संपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो कल हमने एक आध्यात्मिक तौर पर संपत्ति का मतलब समझा था, और वो समझना भी जरूरी था। आज हम जिस संपत्ति के बारे में समझने वाले हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में जिसकी हमें बहुत जरूरत होती है, और उसके बिना हमारा कार्य भी नहीं चलेगा। और क्या वजह है, जैसे डॉक्टर रानी ने बताया कि हमारे पास बहुत लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, या हमारे पास आती हुई संपत्ति हमारे हाथ से निकल जाती है, या हमें कारोबार में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही जा रहे हैं फिर भी हमें क्यों, हमारे जो डिसीजन है वो हमारा गलत हो रहा है, या हमें कारोबार में हमें इतना नुकसान क्यों पहुंच रहा है, या फिर हमसे कोई चीटिंग क्यों कर रहा है। तो इन सब के पीछे लक्ष्मी का नहीं आना और इन सब का लक्ष्मी के साथ क्या ताल्लुक है, इन सभी चीज का आज हम डिस्कस करेंगे। और हम इसके बाद आपके कुछ जो सवाल होंगे उसको भी हम लेंगे, और उसकी कोशिश करेंगे कि आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से उन सवालों का हम जवाब दें। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि लक्ष्मी को हम लोग किस रूप में स्वीकार करते हैं। आखिर फिर से लक्ष्मी का मतलब क्या है, हम लक्ष्मी को क्या समझ के आ रहे हैं, हमारे मन में उनके प्रति क्या मानसिकता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से समझने की बात है कि लक्ष्मी कोई मूर्ति नहीं है, लक्ष्मी कोई एक ठोस सब्जेक्ट नहीं है। लक्ष्मी एक ऊर्जा है, लक्ष्मी एक एनर्जी है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसका अपने जीवन में आना और उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो जो फीलिंग है, वो जो एहसास है, उससे हम महसूस कर सकते हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं समझे कि लक्ष्मी एक 1.5 किलो की एक मूर्ति है, अगर वो है और वो हमारे हृदय में विराजमान है तो हम कभी भी लक्ष्मी को नहीं पा सकेंगे। हमें लक्ष्मी के असली गूढ़ रहस्य को, लक्ष्मी के असली मतलब को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। लक्ष्मी का मतलब होता है एक ऊर्जा जो हमारे अंदर ही बह रही है, जो हमारे अंदर ही बह रही है। ये जो लक्ष्मी, जिसे हम ईश्वर समझ सकते हैं या इन्हें एक संपत्ति देने की जो देवी है, ये एक ऊर्जा है। और इस ऊर्जा के अंदर कुछ शक्ति या कुछ गुणों का प्रभाव बह रहा है, कुछ गुणों का प्रभाव बह रहा है। आप इसको इस तरह से समझिएगा कि हमारी पहचान किस तरह से होती है। आप ये बताइए कि हमें लोग बाग किस तरह से पहचानते हैं, या कोई इंसान अगर हमारे सामने नहीं है, चला गया है, तो हम उसे किस तरह से पहचानते हैं। उस इंसान की पहचान उनके गुणों से होती है, उसकी क्वालिटी से होती है। तो क्वालिटी एक एक्सपेक्ट है जो ईश्वर का गुण है। और अगर हम ईश्वर की संतान हैं, अगर हमारे अंदर ईश्वर है, अगर हमारा जन्म, हमारे पूर्वज, अगर ईश्वर से ही हुआ है, तो ईश्वर का जो हमारे अंदर अंश बह रहा है वो ईश्वर के गुण के रूप में ही हमारे अंदर बह रहा है। तो कभी भी अंदर से ये नहीं समझे कि लक्ष्मी एक मूर्ति है, लक्ष्मी एक मुद्रा है, या लक्ष्मी एक ऐसी चीज है जिससे रुपए है जिसको हम लेन देन के काम में आते हैं। अगर हमारा विचार, हमारी सोच सिर्फ वहीं तक सीमित है तो हम लक्ष्मी को पाते पाते रह जाएंगे। अगर हमारे पास है भी तो वो चिरकाल के लिए नहीं रहेगी। तो पहला अपना ये हम करेक्शन कर ले
कि लक्ष्मी एक ठोस मूर्ति नहीं है, कोई मुद्रा नहीं है, कोई आदान प्रदान का सामान नहीं है। लक्ष्मी एक ऊर्जा है जो हर वक्त बहती रहती है, और ये ऊर्जा खोजने के लिए हमको किसी दुकान में नहीं जाना है या हमें किसी से लेना नहीं है। ये ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है, और इस ऊर्जा को ही, इसको बढ़ाकर, या इस ऊर्जा की जो कंडीशन है हमारे अंदर, मेरी आवाज क्या इको कर रही है या मेरी आवाज बराबर नहीं आ रही है? बिल्कुल जी, बराबर आ रही है। ओके। हाँ, तो हम अगर हमारे अंदर ये विचार कर लें कि ये एक ऊर्जा है, ये एक गति है जो हर वक्त हमारे अंदर बह रही है, तो हमारे लिए लक्ष्मी का मतलब समझना बहुत अच्छा, बहुत सुलभ हो जाएगा। और हम जिस उद्देश्य से आज आप लोग ये सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं, ये उद्देश्य को पाने में हमें जरूर सफलता मिलेगी। तो हमें लक्ष्मी को एक ऊर्जा के रूप में समझना है। ये ऊर्जा आप एक उदाहरण से ऐसे समझिए कि घर में अगर अंधेरा है, तो घर में उजाला कैसे होता है? अगर घर में अंधेरा है तो घर में उजाला कैसे होता है? रोशनी से होता है, बिजली से होता है। बट उस बिजली को अगर आप देखेंगे, उस बिजली के अंदर विद्युत का प्रभाव कैसे हो रहा है? उसके अंदर तार होते हैं, उस तार के अंदर से विद्युत का प्रभाव हो रहा है। उसी तरह हमारे अंदर गुण होते हैं, उस गुण से हमारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव होता है। उस जो तार होता है, विद्युत का तार, उसके अंदर 3 तार होते हैं, जिसके अंदर एक पॉजिटिव वायर होता है, एक नेगेटिव वायर होता है और एक न्यूट्रल तार होता है। ये जो न्यूट्रल वाला होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सामंजस्य एक साथ बनाकर रखता है, तब जाकर विद्युत का प्रभाव होता है और हमारे घर में बिजली आती है, और बिजली से क्या होती है? रोशनी होती है। तो हमारे अंदर भी ये जो गुण है, ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जो गुण हमारे अंदर बह रहे हैं, ये सतोगुण, तमोगुण और राजस गुण की तरह हमारे शरीर के अंदर बह रहे हैं। और जो इस गुणों का जो सामंजस्य कर कर चलता है, उसके अंदर जिस तरह से बिजली की रोशनी से पूरे घर में प्रकाश हो जाता है, उसी तरह अगर ये तार, ये जो गुण हमारे बिल्कुल सामंजस्य होकर बिल्कुल साथ में चले, तो हमारे अंदर अगर रोशनी हो गई, तो सोचिए कि जिस प्रॉस्पेरिटी को हम खोज रहे हैं, वो प्रॉस्पेरिटी हमारे बिल्कुल पास, हमारे आसपास ही घूमेगी। आपको प्रॉस्पेरिटी खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ हमारे अंदर के जो गुण बह रहे हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा बह रही है, उस ऊर्जा के अंदर ही हमको सामंजस्य कर कर रखना है, और हमारे अंदर इस सामंजस्य से ही हमारे अंदर लक्ष्मी आएगी। हम इसको आज एक फिर से एक प्रेजेंटेशन से समझेंगे कि लक्ष्मी को हम किस तरह से ऊर्जा के रूप में इसे हम स्वीकार करें, और अपनी ऊर्जा को सात्विक ऊर्जा में कन्वर्ट कर कर लक्ष्मी को चिरकाल के लिए अपने घर में रख लें, या उसको अपने घर में आवास दें। तो गॉड लिव्स इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ गुण। जैसा कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि ईश्वर को मूर्ति के रूप में नहीं समझे, ईश्वर को एक ठोस द्रव्य के रूप में नहीं समझे। हमेशा अपने अंदर जो ईश्वर का आभास है, या अपने अंदर ईश्वर को अगर हमें समझना है, तो ये सोचिए कि ईश्वर हमारे अंदर एक ऊर्जा शक्ति के रूप में बह रहे हैं। और ये जो ऊर्जा शक्ति है, ये जो ईश्वर है, ये ऊर्जा शक्ति के रूप में जो ईश्वर हमारे अंदर बह रहा है, ये ऊर्जा शक्ति के जो गुण है, उस गुण का नाम है सतोगुण, राजस गुण और तामस गुण। इस तीनों गुणों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लें, तो हम समझ पाएंगे कि क्या वजह है जो हमारे पास लक्ष्मी है, या क्या वजह है कि लक्ष्मी हमारे पास से चली जा रही है, या क्या वजह है कि लक्ष्मी आते आते हमारे पास से रह जा रही है। इस लक्ष्मी को समझने के लिए इन तीनों गुणों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो फिर से मैं एक बार समझाती हूँ। गॉड लिव्स इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ गुण। अपने अंदर के
दोनों चक्षुओं को, जिसके अपनी जो आंख है, उस आंख को एक बार फिर से अपने अंदर की तरफ घुमा लें और अपनी सारी ऊर्जा पर, अपने सारे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। अपनी आंखें बंद करें, अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें। आप जहां बैठे हैं वहां अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर ले, अपनी आंखें बंद कर लें। बस इस बार आपको आंखें से सामने नहीं देखकर अपनी दोनों आंखों को अपने अंदर की तरफ घुसाना है, अंदर की तरफ मोड़ लेना है। उसका जो डायरेक्शन है उसको अपने अंदर की तरफ मोड़ लीजिए और अपने अंदर की गहराई में चले जाइए। एक गहरी सांस लें, अपनी सांस को होल्ड करें, आहिस्ता से अपनी सांसों को छोड़ें। फिर से सांस को होल्ड करें, फिर से एक गहरी सांस लें, अपनी सांसों को होल्ड करें, फिर से अपनी सांसों को छोड़ें, सांस को होल्ड करें, एक गहरी सांस लें, होल्ड, आहिस्ता से अपने सांसों को छोड़ें, होल्ड, फिर से एक गहरी सांस लें, सांसों को होल्ड करें, आहिस्ता से सांसों को छोड़ें, फिर सांसों को होल्ड करें। अपने सांसों का जो आवागमन है उसको नॉर्मल करें और अपने अंदर एक अद्भुत शांति को महसूस करिए। सोचिए कि जो ईश्वर का जो प्रभाव है, जो ईश्वर की ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है, वो बिल्कुल सामंजस्य ढंग से बह रही है। उसका जो उतार और चढ़ाव है वो बिल्कुल सरल ढंग से हो रहा है। अपने अंदर हम एक अद्भुत शांति को, ईश्वर की ऊर्जा को शांति रूप ढंग से बहते हुए महसूस कर पा रहे हैं। हम अपना सारा संबंध ईश्वर के साथ कर रहे हैं, हम अपना सारा संबंध ईश्वर के साथ जोड़ रहे हैं। हम अपने सांसों की तारों को ईश्वर की ऊर्जा के साथ जोड़ रहे हैं। हे परम पिता परमेश्वर, हे दिव्य माता पिता और सभी देवतागण, स्थानीय देवतागण, जितने भी देवदूत, हीलिंग एंजल्स और हीलिंग मिनिस्टर्स, हीलिंग एंजल्स ऑफ दिस सेंटर, धन्यवाद आपका इस प्राइसलेस टीचिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, डिवाइन लव के लिए, डिवाइन मर्सी के लिए एंड डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोले। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमने सिर्फ ये करी कि हम अपने संबंध को ईश्वर की ऊर्जा के साथ जोड़ रहे हैं, उस प्रभाव को ईश्वर के साथ जोड़ रहे हैं। और आज हमारा जो ये सेशन होने वाला है, ये सेशन हमारे आने वाले जीवन में जरूर बदलाव लाएगा। हमारे जीवन में हमारी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, संपत्ति की जितनी भी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करेगा। लेकिन उसका जो तरीका होगा वो बिल्कुल सात्विक ढंग से होगा, बिल्कुल सरल होगा और इसके भाव जो होंगे वो बिल्कुल सत्य होंगे और सही होंगे। तो फिर से एक बार, गॉड लिव्स इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ गुण। मैं चाहती हूँ कि आप इस शब्दों को एक बार अपने मन ही मन इस शब्द का उच्चारण करें कि हे ईश्वर, आप मेरे अंदर गुणों के रूप में विद्यमान हो। हे ईश्वर, आप मेरे अंदर गुणों के रूप में विद्यमान हो। मैं आपको इस गुणों के रूप में ही स्वीकार करती हूँ। ये जो गुण है हमारे अंदर, ये जो ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है, ये ऊर्जा के 3 नाम हैं, जिसको तामसिक या तमस, राजसिक या राजस, सात्विक या सतो ऊर्जा कहते हैं। इसी तीनों फॉर्म में ईश्वर की ऊर्जा
या जिस आज हम लक्ष्मी जी के बारे में समझने जा रहे हैं, इस लक्ष्मी जी की ऊर्जा भी इस तीनों भाव में ही हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है। ईश्वर की सृष्टि का संचालन अगर एक अणुओं से हुआ है, तो उस अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण के 3 तत्व विद्यमान होते हैं। इसी विद्वान तत्व से ये 3 ऊर्जाएं निकलती है, जिसको तामस, राजस, सतोगुण कहते हैं, जो हमारे अंदर ईश्वर की ऊर्जा शक्ति का संचालन करते हैं और ये हर समय हमारे अंदर बहते रहते हैं। हमारे मानसिक दशा, हमारी मनोदशा ही इस ऊर्जा को संयोजित नहीं कर पाती, तो कभी कभी हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, उस ऊर्जा के प्रभाव में ये कभी तमोगुण की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो कभी सतोगुण की मात्रा ज्यादा हो जाती है और कभी राजस गुण की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसी मात्रा के प्रभाव से ऊर्जा का प्रभाव हमारी लक्ष्मी जी की जो ऊर्जा है उसको प्रभावित करता है। तो क्या ऐसा कारण होता है और कौन सी ऐसी ऊर्जा जब हमारे शरीर के अंदर या हमारे ऊर्जा में ये ऊर्जा ज्यादा बहने लग जाती है, जो हमारे प्रॉस्पेरिटी को प्रभावित करती है, उस चीज को हम अभी गहराई से समझेंगे। तमस, जिस तामसिक ऊर्जा का हम अभी वर्णन करने जा रहे हैं या जिस तामसिक ऊर्जा के बारे में हम समझने जा रहे हैं, उसमें होता है कि वेदर लक्ष्मी कम्स टू आवर हाउस डिपेंड्स टोटली ऑन द स्टेट ऑफ आवर माइंड। लक्ष्मी जी का हमारे लक्ष्मी ऊर्जा, अगर हम इस ऊर्जा के बारे में कहें, इस ऊर्जा का हमारे जीवन में आना, रहना, जाना, ये हमारे सिर्फ हमारे मेंटल कंडीशन, हमारी मानसिकता पर यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से उस ऊर्जा शक्ति को संचालित किया है, उस ऊर्जा शक्ति को हम किस भाव में यूज कर रहे हैं। तामसिक फॉर्म में क्या होता है कि इफ वी कंसीडर मनी ओनली इन इट्स फिजिकल फॉर्म, अगर हम लक्ष्मी को ऊर्जा के रूप में नहीं समझ रहे हैं, अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड ये है कि हम लक्ष्मी को सिर्फ अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का सिर्फ एक माध्यम समझ रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए एक कुर्सी, मेज, कागज की टेबल, चेयर, अलमारी, कपड़े, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा मेंटल डेवलपमेंट इतना हुआ ही नहीं है। हमारी सोच इतनी आगे हम बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। हमें सिर्फ ये लग रहा है कि इससे हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है। इस तरह से हमारा उसके प्रति जो भाव है, हमारा उसके प्रति जो रिस्पेक्ट है, वो भी हम एक तामसिक भाव में करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम मनी का, जब तामसिक भाव में हमारे पास मनी रहती है, हमारे अंदर अगर तामसिक ऊर्जा का प्रभाव रहता है और उस समय हमारे पास पैसा रहता है, तो वो पैसा जो होता है वो हमेशा दुरुपयोग में होता है। उस पैसे का हम कभी भी सदुपयोग नहीं करते। उसका दुरुपयोग किस तरह से होता है? It's a form of tamas. Neither do they use the money for the themselves and neither they donate it to others. इनके मन में ये भाव रहता है कि ये ऊर्जा एक ठोस फॉर्म है, ये ऊर्जा नहीं, ये एक द्रव्य है हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का। तो अगर हम इसे किसी को देते हैं तो ये खत्म हो जाएगी। तो हमारे अंदर में संकीर्ण भाव रहता है। हमारे जो हृदय का विकास है, हमारे हृदय का जो डेवलपमेंट है, वो सही ढंग से नहीं होता और हमारा हाथ हमेशा बंधे हुए रहते हैं। जैसे कि कल भी हमने एक इस सेशन के अंदर बताया था कि तामसिक फॉर्म में या ठोस फॉर्म में हम अगर मनी को समझते हैं, तो हम उसको लाकर रख देते हैं, लेकिन खर्च हमसे नहीं होता और हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं, उसी भाव में ही बिता देते हैं और उसका जो मनी का जो सदुपयोग नहीं करके हम उसको दुरुपयोग करते हैं। इस चीज को अगर आप ये से समझे कि उनके अंदर ये भाव रहता है कि अगर एक इंसान सिर्फ सांस ही सांस लेता है, अगर वो सांस नहीं छोड़े तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? उनके अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि वो सिर्फ सांस ही ले। अगर हम अभी अभी इसी वक्त एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग जितने लोग भी बैठे हुए हैं मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करिए कि आप लोग, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, सिर्फ मुझे अपना ये पीपीटी ही दिखाई दे रहा है। तो आप लोग एक गहरी सांस लीजिए और जब तक मैं नहीं बोलूं आप सांस नहीं छोड़िएगा। तो आप लोग सांस लेते जाइए। अभी जब से मैं स्टार्ट बोल रही हूँ, स्टार्ट, सांस लेते जाइए।
बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सांस ले रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सांस लेकर सांस छोड़ना चालू कर दिया होगा। इसी तरह जो मनी है, वो मनी को हमको, अगर हम ले रहे हैं, अगर हमारे घर में पैसा आ रहा है तो हमें पैसा छोड़ना भी पड़ेगा। बट अगर हमारे अंदर की मेंटेलिटी, हमारे अंदर का मानसिकता ये है कि हमें सिर्फ मनी को जमा ही करना है, जमा ही करना है, उसको खर्च नहीं करना है, और अगर भूले बिछड़े हम खर्च भी कर देते हैं तो हमारे हृदय में हमारे हृदय की जो मानसिकता है वो, हमारा हृदय खुलता नहीं है, हमारे हृदय में पीड़ा होती है खर्च करते वक्त, हमारे अंदर खुशी का भाव नहीं रहता। अर्थात अगर कोई हमारे घर में काम कर रहा है और वो अपने काम की मजदूरी ही ले रहा है और हमें उसे पैसा देना पड़ रहा है, तो उसमें हमारा भाव जो होता है वो अच्छा नहीं होता। हमें लगता है कि उसकी मजदूरी में से भी हम कितना कुछ ले ले, निकाल ले, और उसको निकाल कर फिर हमने बचा ले। तो यहाँ पर हम मनी का तामसिक भाव दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मनी के प्रति हमारी मानसिकता है वो तामसिक है। मनी का जो रोल है, उसका जो गुण है, वो अभी तक हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी हमारे अंदर में हमारे अणु, जो हमारे शरीर का जो संचालन जिस अणु से हो रहा है, उसके अंदर जो हमारे गुण बह रहे हैं, वो अभी भी पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी तत्व में क्या होता है कि जड़ता रहती है, जो जहां जम गया वो वहां से हटता नहीं है। तो हमारे अंदर का विचार उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता, और हम सोचते हैं कि ये जड़ है, इसको हम जितना खत्म करेंगे ये हमारे हाथ से निकल जाएगी, और इस तरह से हमसे गलतियां होती रहती है। पर हमको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं तामस गुण से भरे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि तामस गुण में लक्ष्मी हमारे अंदर आती तो है, बट सही ढंग से उसका यूज नहीं होने के कारण उसको हम लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मनी का तामस भाव में जो होता है वो दुरुपयोग हो जाता है, और आप देखेंगे कि एक ही लाइफ स्टाइल में लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो आप उनको रंक होते हुए देखेंगे कहीं कि उन्होंने उस पैसे का सही सदुपयोग नहीं किया, उस पैसे का दुरुपयोग किया। जहां पर भी पैसा जहां जाना चाहिए उस जगह नहीं जा रहा है, जहां पर भी पैसा गलत कार्यों में खर्चा हो रहा है, वहां पर जो ऊर्जा है, जहां सात्विक ऊर्जा बहनी चाहिए, जहां जिस ऊर्जा का कनेक्शन हमारी लक्ष्मी से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने ही अपने अंदर उस ऊर्जा के अंदर एक मोटी परत बढ़ा ली है। उस मोटी परत का नाम आप समझ लीजिए कि जिसको हमने नेगेटिव बोला था, जिसको हमने तामसिक बोला था, हमारे अंदर उस वायर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा चल रहा है, और हम उस ऊर्जा को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से ऊर्जा होते हुए भी हम उस जगह खर्च कर रहे हैं जहां पर उस ऊर्जा का खर्च होना बिल्कुल गलत था। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण से समझाया है। बहुत लोग ये सब ऊर्जा को ऐसे भोजनों में खर्च करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, बट वो आदतों के गुलाम हो जाते हैं। बहुत महंगी महंगी खाने पर खर्च नहीं करेंगे, उनसे किसी को रुपया दिया नहीं जाएगा, लेकिन वही रुपया जुए खाने में खर्च हो जाएगा, गैम्बलिंग करेंगे उसमें खर्च हो जाएगा, या जो लोग मदिरा पान करते हैं, दारू पीते हैं, जो नहीं होना चाहिए उसमें खर्च हो जाएगा, या एक्सेस स्मोकिंग में खत्म हो जाएगा, या ऐसी जगह जहां हमारा शास्त्र जाने को मना करता है वहां पर जाके जाएंगे और वहां इस तरह के रुपयों को लुटा देंगे। तो इसमें लक्ष्मी हमारे अंदर कुछ समय के लिए आती तो है, लेकिन हमने लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं किया। आप सोचिए कि हमारे अंदर जो ऊर्जा बह रही थी, अगर उस ऊर्जा के अंदर सिगरेट की स्मेल आने लग जाए, या मदिरा की स्मेल आने लग जाए, या तामसिक खाने की स्मेल आने लग जाए, या हमारे इसके वजह से हमारे व्यवहारों के अंदर से अनुपयुक्त शब्द निकलने लग जाए, या जो शब्द हमारे अंदर शोभा नहीं देते वैसे शब्द निकलने लग जाएंगे, तो मनी मन समझिए क्या वो ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी? वो ऊर्जा छटपटाएगी और हमसे पहले निकलने के लिए वो व्याकुल हो जाएगी और हमारा साथ देकर छोड़ देगी। इसका कारण क्या है कि हमारे अंदर जो वायर बह रहा था, जो हमारे अंदर जो गुण बह रहा था, उस गुण के अंदर हमने नकारात्मकता को ज्यादा भर लिया, अर्थात हमने तामसिक गुणों का प्रभाव अपने अंदर होने दिया। इस वजह से हमारे अंदर
लक्ष्मी नामक जो ऊर्जा है वो हमारा साथ नहीं दे पा रही है या हमें छोड़कर चली गई है। एक और गुण होता है जिस गुण के अंदर एक जो राजस गुण जिसको बोलते हैं, जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा का जो प्रभाव है वो राजसिक फॉर्म में हमारे साथ जब घुलता है तो वो इंसान बहुत खर्च करता है, रुपए की कमी नहीं होती, बट वो सही ढंग से रुपए नहीं खर्च कर इस तरह के लोगों में सेल्फिशनेस बहुत होता है, ये अपने पर ही खर्च बहुत करते हैं। ना तो ये किसी को देते हैं बट अपने खर्चों में इनकी कोई कमी नहीं होती। और अपने अगर इनसे आप कभी किसी की मदद के लिए पैसा मांगेंगे या किसी और कोई जरूरतमंद को किसी को जरूरत पड़ गई है तो उनको उनके पास देने के लिए वैसा पैसा नहीं होता, बट इनके ऐशो आराम में कोई चीज की कमी नहीं होती। ये अपने अपने में इनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और इनके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि जो ऊर्जा हमारे किसी कर्मों की वजह से अगर हमारे पास कोई हमारे पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से अगर हमारे पास आ गई है तो ये बिल्कुल उसी तरह से समझ लीजिए कि भूले बिछड़े अगर किसी इंसान को 3 दिन के भूखे इंसान को भोजन मिल जाए तो वो मुंह के ऊपर तक भोजन ठूस लेगा और फिर क्या होगा, उसको बदहजमी हो जाएगी और वो पेट से निकाल देता है। तो राजसिक फॉर्म में भी यही होता है कि किसी भूखे या भूले बिछड़े इंसानी को एक भरकर कहीं से खजाना मिल गया और उसको अंदर ये रहता है कि उसके अंदर वो देने वाली टेंडेंसी है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है और उस वजह से वो रुपए को इतना खर्च करता है कि लगता है कि सारे रुपए को मैं अपने पर ही खर्च कर लूं, या आप जो भी सोचिए कि अपनी सारी इच्छाओं को मैं संपूर्ण कर लूं, बट सिर्फ ये है कि वो इच्छाएं वो खुद पर कंप्लीट करता है, खुद पर इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है, बट किसी और का दुख दर्द समझने का कोई भाव कोई ऊर्जा उनके अंदर रह ही नहीं जाती। उनका सिर्फ एक ही मोटिव, एक ही गोल, एक ही मकसद होता है कि मैं कितना भर लूं, मैं कितना भर लूं और मेरी जितनी भी जरूरतें हैं, मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं उसको हम कैसे पूरा कर लें। तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि आप किसी भी चीज के प्रभाव को अगर रोक दे, उसको जमा कर ले, तो फिर क्या होगा कि उसमें से स्मेल आने लग जाती है और फिर वो जगह अपने आप वहां से खाली हो जाती है। तो कुछ अगर हमारे अंदर कभी कभी ऐसे गुण बहने लग जाते हैं जिसमें हमारे अंदर अगर ये भाव आ जाता है कि ये तो खर्च होने वाली चीज है, इसको हमको अपने आप पर ही खर्च करना है और देने जैसा कोई हमारे अंदर ऐसा कोई हमारे अंदर गुण ही नहीं है, ऐसा कोई प्रभाव ही नहीं बहता, तो एक ही जन्म में हम भी देखते हैं कि उनको बैंकक्रप्ट होते हुए देखते हैं या बहुत कुछ होते हुए भी उनके पास वो चीज हाथ से निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने नेचर के जो रूल्स है उसको ब्रेक किया। नेचर के रूल्स के हिसाब से नेचर का रूल होता है कि लाइफ में मॉडरेशन का जो नियम है उसको सही ढंग से जिया जाए। मॉडरेशन का मतलब होता है सामंजस्यता, हर चीज एक नियम से पूरी करनी चाहिए, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, बिकॉज लक्ष्मी कम्स विदाउट वसनी। और इसमें क्या होता है कि लक्ष्मी कुछ देर के लिए आती है लेकिन चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी जो आई थी वो विदाउट विष्णु के आई थी, वो अकेले ही आई थी। और जहां पर लक्ष्मी खुद अकेले आती है वो राजसिक फॉर्म में होती है, वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करती है, उसकी जितनी भी पुराने उसकी जितने विचार रहते हैं, उनकी जितनी इच्छाएं रहती है। और उस जैसे आपने बहुत बारी इस कहानियों में सुना भी होगा कि ऐसे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बहुत सारे यज्ञ किए गए थे, बहुत सारी तपस्याएं की गई थी और फिर वो उनको वर भी मिल जाता है, लेकिन वो वर उनके लिए कुछ दिनों के लिए रहता है, फिर विष्णु भगवान को खुद इस वर को वो उस वर का सही ढंग से उपयोग नहीं करते। उनका उपयोग जो होता है वो तपस्या से वर मिल तो जाता है, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि इस वर्क से वो अपनी सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उस वर्क का वो सदुपयोग नहीं करते। इस वजह से फिर भगवान ईश्वर को वापस से जन्म लेकर उनको खत्म करना पड़ता है। ऐसे इतिहास में हमारी बहुत सारी कहानियां हैं, आप लोग सबको भी इस चीज का पता होगा। तो जब भी लक्ष्मी अगर सीधा विदाउट विष्णु के आती है तो वो सिर्फ हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आती है, और हमारे अंदर चूंकि हमारा वो सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता
जिस वजह से नॉट प्रॉपर यूज ऑफ मनी, हम मनी का सदुपयोग नहीं करते, हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को एक मॉडरेट वे में अपना जीवन यापन नहीं करते। मॉडरेट वे मतलब कि हर चीज को संतुलन में रखना चाहिए। आप इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए कि आज हम एक तराजू लेते हैं, तराजू में अगर दोनों पलड़े बिल्कुल समान हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक ही पलड़ा अगर आप भरते जाएंगे तो वो तराजू क्या होगा, नीचे की तरफ जाता जाएगा। तो जिंदगी में अगर हमें सुख मिला है तो हमको उसको मॉडरेट वे में जीना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास कुछ पैसा है, अगर हमारे पास कुछ पैसा है तो उसको हमको एक प्लानिंग के साथ उसको कुछ अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी हमको कुछ जमा करना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग बोलकर कुछ नहीं होती, यहाँ पर सारा पैसा जो होता है खुद के खर्च पर ही खत्म हो जाता है। तो बाद में फ्यूचर क्या हो जाता है, मॉडरेट वे से नहीं जीने के कारण बाद में क्राइसिस आ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि लाइक अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में हमें कुछ रुपए हमने जमा नहीं करे, हमारी टेंडेंसी है कि 100 के 100 रुपए को ही हम खर्च तो करना है लेकिन खुद पर ही खर्च करना है। तो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अगर हम कुछ परसेंट नहीं जमा कर कर रखते हैं तो फिर हमें बाद में फ्यूचर में परेशानी झेलना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मन और भावनाएं कंट्रोल कर रही है। यहाँ के जो गुण है इसमें हमारा मन हमारे बस में नहीं है। यहाँ पर हम मन के गुलाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाने में, जैसे आप बहुत लोग को जानते हो कि जो अपने खाने की डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाते, हफ्ते में 3 दिन होटलों में खाना हो जाता है, और एक्सेसिव फन, जहां पर हमारा बजट जो है, हमारा जो बजट है, जो बैंक बैलेंस है, वो उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते और वो खत्म होना चालू हो जाता है। या एक्सेसिव डिजायर है कि हमें घूमना है, चाहे हमारे पास बैंक बैलेंस उतना हो चाहे नहीं हो, हमें तो जाना ही है, हमें तो हर वक्त ये करना है। तो इसका मतलब, इस टोटल मीनिंग का ये मतलब होता है कि हम जो हमारी जो गुण है, हमारा जो गुण बहरा है, वो हम उसके ऊपर हमारे मन ने कंट्रोल किया हुआ है। हम अपने मन और भावनाओं के वशीभूत हो चुके हैं। इस वजह से जो मनी है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, उस मनी को हम अपनी मन की इच्छाओं की तृप्ति के लिए हमने लगा दिया। तो ये जो लक्ष्मी थी वो परमानेंटली हमारे पास नहीं रहकर वो कुछ समय के लिए हमारे पास आती है और हमारे पास से चली जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी मनी का उपयोग किया है, हमने मनी का सदुपयोग नहीं किया। तामसी भाव ने हमने मनी का दुरुपयोग किया, यहाँ पर हमने मनी का उपयोग किया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए था, हमें मनी का सदुपयोग करना चाहिए था। वो कब होता है, जब हमारे अंदर, हमारे गुणों के अंदर सात्विक गुण बहते रहते हैं। सात्विक गुण में क्या होता है कि जो ऊर्जा का प्रभाव है, जो हमारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, वो हमेशा, हम उनके अंदर ये ऊर्जा होती है कि हमारे, अगर हमें ईश्वर ने इतना कुछ दिया है तो ये जो है, इस ऊर्जा को, इस लक्ष्मी को हमें इसका सदुपयोग करना है। इसमें से हमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसमें से हमें गंध नहीं आनी चाहिए। इस लक्ष्मी के अंदर से हमें सुगंध को प्रभावित करना है। इस लक्ष्मी से हमें अगरबत्ती की खुशबू आनी चाहिए, न कि इसमें सिगरेट की स्मेल या फिर मदिरा पान की स्मेल आनी चाहिए। ये नहीं कह रही मैं कि सिगरेट पीना या मदिरा पान करना बुरा है, बहुत लोग लेते हैं अपने शौक के कारण, बट सब चीज एक्सेसिव मात्रा में होना और उसके कारण हमारा बैंक बैलेंस खराब कर देना, उसके कारण मनी का दुरुपयोग करना, वो एक गलत चीज है। तो व्हेन लक्ष्मी इज द सात्विक फॉर्म, जब हमारे अंदर लक्ष्मी सात्विक फॉर्म में आती है तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो हमारे बुद्धि तक पहुंच जाती है, अर्थात वो जड़ से हटकर, मन से हटकर हमारे बुद्धि के फॉर्म में चल जाती है, और हम मनी का जो उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, वो हम बुद्धि के भाव से करते हैं। और हमें ये समझ में आता है कि ये जो मिला है इससे हमें अपना तो प्रयोजन सिद्ध करना ही है, साथ साथ में उनके हाथ हमेशा खुले रहते हैं, उनके हाथ हमेशा खुले रहते हैं, और उनके लिए खुले होते हैं जिन्हें उनकी पैसे की जरूरत होती है। उनके अंदर वो भाव रहता है कि अगर ईश्वर ने हमें ये दिया है तो इसके साथ साथ इसे हमें अपने लिए भी यूज करना है, और साथ साथ में ईश्वर के जो और भी बंदे हैं जिनके पास नहीं है, और अगर मुझे दिया गया है तो ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है, ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है कि मैं
इन रुपए को सदुपयोग कर दूसरे लोगों को भी देकर उसका उनको उसका मौका दूं कि वो भी उसका यूज कर सके, उनकी दैनिक आवश्यकताओं को मैं उनको पूरा कर सकूं। क्योंकि आज अगर हमारे पास है तो इस मनी का हमें सदुपयोग करना है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये मनी को एक एनर्जी फॉर्म के रूप में स्वीकार करते रहते हैं, और यहाँ पर मनी का फ्लो हमेशा चलता रहता है, मनी का फ्लो चलता रहता है। तो यहाँ पर गिविंग और रिसीविंग हमेशा होती रहती है। तो ऐसे बहुत लोग हैं कि देखेंगे कि आज ये चीज समझते हैं कि अगर बहुत लोग हॉस्पिटल नहीं बनाए, अगर हम लोग अस्पताल नहीं बनाए, हॉस्पिटल नहीं बनाए, तो बहुत ऐसे लोग हैं, दिनहीन लोग हैं, जिनका इलाज के पास उनके पास पैसे नहीं है, तो उनका इलाज कैसे होगा, उनका इलाज कैसे होगा। तो उनके अंदर वो बुद्धि उस स्तर तक पहुंच जाती है कि या ईश्वर उनके अंदर वो सात्विक ऊर्जा के अंदर ये भाव बहाता है और अपना माध्यम बनाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो ईश्वर की इच्छा होती है कि हमें ये जो पैसा मिला है इसको हमको अच्छे कर्मों में लगाना है, अच्छी फाउंडेशन हमें खोलनी है, हमें अच्छे लोगों को एजुकेशन के द्वारा हम लोगों को अच्छा ज्ञान देना है, हमें स्कूलें खोलनी है, बहुत सारी हमें धर्मशालाएं खोलनी है, हमें पानी के बहुत सारे जगह जगह जो नलें होती है वो लगानी है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाने हैं जिससे एनवायरनमेंट सही हो, और ये इन रुपयों का हर जगह सदुपयोग होता है। और हमें पता भी नहीं चलता कि ये रुपए ऐसे लोगों के काम आते हैं जिसमें सचमुच में अगर उनके पास ये रुपए नहीं गए होते तो आज उनकी अवस्था बहुत खराब हो गई होती। तो एक तरह से ये सोचा जाए कि ईश्वर की ऊर्जा सात्विक फॉर्म में बह रही है, और वो ही हमारे अंदर बह रहा है, ईश्वर ही हमारे अंदर बह रहा है, हमें माध्यम बना रहा है, और हम हमारी हाथों को सिर्फ वो यूज कर रहा है, काम करने वाला सिर्फ वो है, और सिर्फ वो हमें माध्यम बनाकर अपने ही कार्य को हमारे द्वारा करा रहा है, अपने ही लोगों के प्रति, अपने ही लोगों को। तो हर जगह वही है, लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, सिर्फ जो ऊर्जा बह रही है, सिर्फ ऊर्जा का सिर्फ भाव बदल रहा है, उस ऊर्जा का गुण बदल रहा है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारे अंदर कौन सा गुण बह रहा है और कौन सा ऐसा भाव है जिसकी वजह से ये गुण को उसने प्रभावित कर दिया है, ईश्वर की ऊर्जा को प्रभावित कर दिया है। हमें अपनी ईश्वर की ऊर्जा को बिल्कुल सामंजस्य भाव में ही रखना है। तो क्या होता है कि ये जो गुण है, ये जो गुण हमारे अंदर बह रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, तामसिक भाव में, राजसिक भाव में और सात्विक भाव में, ईश्वर खुद प्रकाशित नहीं होता, ईश्वर खुद एक मूर्ति के रूप में नहीं आ रहा, ईश्वर अपनी ऊर्जा को हमारे अंदर इस गुणों के रूप में हमारे अंदर बहने दे रहा है, और यही गुण हमारे अंदर कर्मा जनरेट करते हैं। ये कर्मा डायरेक्ट नहीं बनता, ये गुण के द्वारा ही हमारे अंदर कर्मा बनते हैं। वी जनरेट कर्मा थ्रू दिस गुण, ये गुण से ही हमारे कर्मा बन रहे हैं, और ये कर्मा ही हमारी प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट कर्मा के बारे में बताती तो आप नहीं समझ पाते कि ये कर्मा आखिर किस वजह से बन रहा है। ये कर्मा ही सतोगुण के कारण भी कर्मा बनते हैं, तमोगुण के कारण भी कर्मा बनते हैं, और राजस गुण के कारण भी कर्मा बनते हैं। अब इस तीनों गुण के कारण किस किस तरह के कर्मा बनते हैं, इसको हम थोड़ी गहराई से समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कर्मा होता क्या है। व्हाट इज कर्म? कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब होता है क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है कि जो चलता रहता है, जो हर वक्त हो रहा है। तो हम कर्म जो है वो सिर्फ जब हम सुबह से उठते हैं, रात को सोते हैं, हमारा जब तक हमारी क्रियाएं चलती रहती है, हम कर्म बनाते रहते हैं। जब से हमने होश संभाला, जब से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग काम करने लगा, तब पश्चात ही हमारे अंदर से ये कर्म हमारे बनने लगे। कर्म का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि शरीर के हाथ से जो क्रियाएं होती है, सिर्फ शरीर से ही कर्म बनते हैं। ये जो कर्म बनते हैं वो शरीर से भी बनते हैं, ये मन और विचारों से भी बनते हैं, और ये हमारी बुद्धि से भी बनते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम सुबह से लेकर रात तक कर्म का प्रोडक्शन करते रहते हैं, और हमारे कर्म
का प्रभाव हमारे ये जो हमारे अंदर जो गुण बह रहे हैं तामस राजस और सात्विक भाव में, ये गुण ही हमारे कर्मों का भाव बदलते रहते हैं। तो इसमें लिखा है कि व्हाट यू सो इन व्हाट यू रीप, जो हम बोएंगे वही हमको मिलेगा, यही कर्म का मतलब है। सीधे सीधे सिंपल में बोलेंगे कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। पुराने जमाने में जब सृष्टि का संचालन हुआ था तो कोई फैक्ट्रियां नहीं होती थी, कुछ ऐसा कोई लेन देन का कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं था, सिर्फ खेत ही खेत होते थे। और उस समय भी ईश्वर के नियमों का संतुलन करने के लिए ये सृष्टि में नियम बना दिया गया था और ये बोला गया था कि कोई भी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करे, अपनी मर्यादा में रहे। इसलिए कर्म के सिद्धांत को ये फॉर्म दिया गया था कि आप जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। ये हम सभी जानते हैं कि हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। इसे ही कर्म कहते हैं। कर्म शरीर मन और बुद्धि तीनों तरीके से होता रहता है। अगर हम आम का बीज बोएंगे, एक आम का बीज बोएंगे तो हमको आम का ही फल लगेगा। ये आप सभी को पता है, पपीता नहीं उगेगा। और हम पपीते का बीज से अगर पपीता लगाएंगे तो हमको उसमें से पपीता निकलेगा, आम नहीं निकलेगा। उसी तरह अगर हम एक नागफनी या हम कैक्टस, एक पौधा होता है जिसके अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं, तो अगर हम कैक्टस का बीज लगाएंगे तो हमारे उस कैक्टस से बहुत सारे कैक्टस ही उगेंगे, लेकिन एक कांटा नहीं होगा, उसमें हजारों कांटे होंगे। उसी तरह अगर हम एक आम का बीज लगाते हैं तो उससे सिर्फ एक ही आम नहीं उगता, उससे हजारों लाखों आम पैदा हो जाते हैं सिर्फ एक बीज लगाने से। ये कैसे होता है? मेरा दूसरा ये चीज है कर्म के सिद्धांत में कि कर्म वासिका कदाचन, जैसा कर्म करने में अधिकार है उसको फल में रही, इसलिए तू कर्मों के फल में हेतु मत ध्यान दो, कर्म न करने में भी आसक्ति हो। इसके साथ साथ हमें ये भी इस चीज को समझना है कि ईश्वर ने भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा न करे ईशान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो भगवान साफ साफ, ईश्वर साफ साफ, ईश्वर ने ऊर्जा के रूप में साफ साफ कहा है कि हमारा कर्तव्य, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की उपेक्षा हमें नहीं रखनी है। फल की उपेक्षा हमें रखनी है, लेकिन हमें किससे उपेक्षा रखनी है? ईश्वर से रखनी है। लेकिन हम से गलती क्या होती है कि हम जो फल की उपेक्षा है वो हम साधारण मनुष्य से करने लग जाते हैं। हमारी इच्छाएं जिसके प्रति हम करते हैं उसी से हमारी इच्छाएं, प्राप्ति की हमारी इच्छाएं स्टार्ट हो जाती है। और ईश्वर बोलता है कि तुम जो भी कर्म करो, उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं, उसकी जितने भी फल हैं, तुम मुझसे उम्मीद करो। जिसके लिए तुमने किया है तुम उससे उम्मीद मत करो। और हम अगर आम के फल में एक बीज लगाते हैं तो क्या हमको उससे एक फल लगता है? नहीं, उससे हमें कितने सारे आम मिलते हैं। बट क्या वो हम आम का बीज आज लगाए तो क्या उसका फल हमको तुरंत मिल जाता है? या आम का पेड़ दूसरे दिन ही लगकर हजारों हमें फल देने लग जाता है? नहीं, उसके बीच में कुछ सालों का गैप होता है। तो उसी तरह अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं तो वो कर्म का फल क्या होता है, हमें तुरंत नहीं मिलता, उसके बीच में कुछ समय का एक गैप आ जाता है और सारी कथा कहानी इस गैप के अंदर ही हो जाती है। ये जो गैप हमारी जिंदगी में आ जाता है, ये जो हमारे इस गैप के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा जो हमें क्रिएट करना था, वो हमको क्या करना था? पेशेंस, हमारी सहन शक्ति। और ये सहन शक्ति ही, ये पूरे जो हमारा गुण जो बह रहा है, हमारे अंदर जो ऊर्जा बह रही है, इस सहन शक्ति के ही हमारी टेस्टिंग होती है। और इस सहन शक्ति को हम गड़बड़ कर कर, गलत कर कर कहीं हमारे तामसिक गुण को बढ़ा देते हैं, कभी राजसिक गुण को बढ़ा देते हैं, कभी सात्विक गुण को हम बढ़ा देते हैं। ये जो सारी परीक्षा का जो विषय होता है वो ये पेशेंस होता है, ये जो गैप होता है, ये जो शून्य होता है, ये बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, यही सब कुछ हमारे कर्म को डिसाइड करता है। ये कोई भी कर्म करने के बाद और कर्म का फल आने तक, इस बीच के गैप के अंदर ही हमारी ऊर्जा को हमको किस रूप में चलाना है, इसी की जिम्मेदारी हम पर है। और यही अगर सही ढंग से हम इस ऊर्जा का संचालन नहीं कर पाए और अनचाही अपेक्षा से हम इसमें कभी तामसिक ऊर्जा भर देते हैं, कभी सात्विक ऊर्जा भर देते हैं, कभी राजसिक ऊर्जा भर देते हैं,
तो अगर हमारे अंदर कर्म के फल मिल गए, तो अगर हमारे सही ज्ञान नहीं है तो उस फल का उपयोग सिर्फ हम स्वार्थी होकर अपने ही यूज में इसको करने लग जाते हैं, या फिर हमें उसको हम तामसिक यूज में करने लग जाते हैं, और या फिर हमारे अंदर अगर बुद्धि तत्व का ज्ञान है तो उसको हम सात्विक गुण में इसको खर्च कर देते हैं। तो रोल ऑफ करवा इज पॉवर्टी, डेट्स, फॉल्स डील्स एंड थेफ्ट्स, लूजेस एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी जिंदगी में अगर पॉवर्टी कर्मा अगर है, कि अगर हमको लगता है कि मेरी जिंदगी में पैसे का अभाव क्यों है, आज हमारे पास पैसे की कमी क्यों हो रही है, तो अगर हम इसको झांक कर देखें कि हम अपने पास्ट को नहीं झांक सकते, हम अपने अतीत के कर्मों को नहीं देख सकते, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट है वो हमें हमारे अतीत की कुछ अंदेशा हमें दे देता है। हमारा जो प्रेजेंट है, मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि हमारा जो वर्तमान है, जो हमारा वर्तमान है वो हमारे पास्ट के जो ऊर्जा है उसका कहीं ना कहीं हमें संकेत दे देता है। तो अगर हमने लक्ष्मी को एक ठोस मुद्रा के रूप में समझा, अगर हमने लक्ष्मी को तामसिक भाव में लिया, अगर हमने लक्ष्मी को कभी खर्च नहीं किया, अगर लक्ष्मी हमारे पास थी, अगर हमारे पास ऊर्जा थी, लेकिन उसको हमने रखा और उसका आदान प्रदान नहीं किया, उसके फ्लो को हमने बहने नहीं दिया, या किसी को जब उसकी जरूरत थी और उसको नहीं देकर वो हमारे संदूक में ही पड़ी रह गई, हमने लक्ष्मी के जो गुण थे उसको रोक दिया, तो हमारे जिंदगी में पॉवर्टी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर, हमारे ऊर्जा के अंदर, वो हमारे अंदर में बहता है और वो ऊर्जा फॉर्म होकर हमारे सामने वो प्रतीत, हमारे सामने वो खुलकर हमारे रूप के रूप में आती है। पहले वो हमारे ऊर्जा फॉर्म में आती है, फिर वो हमारा उसका रिजल्ट देती है। तो पॉवर्टी आने से पहले वो जो उसका जो कंसेप्ट है, उसकी ऊर्जा है, वो हमारे अंदर से बहते हुए उसका जो रिजल्ट है वो हमारे प्रेजेंट में देती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का जो डील है फॉल्स डील हो जाता है, कि काम करते करते सब कुछ होते होते हमारा एक्यूरेट परसेप्शन नहीं हो पाता। हमारी डील होने वाली है लेकिन कोई हमसे चीटिंग कर ले रहा है या गलती हो जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि लॉ ऑफ कर्मा ये बोलता है कि हम जैसा बीज बोएंगे हमें बिल्कुल वैसा ही फल मिलेगा। इसके पहले भी मैंने रिपीट किया था कि अगर हम आम का बीज बोएंगे तो हमको आम का ही फल मिलेगा। ये प्रिंसिपल है, ये पृथ्वी का, ये भगवान का सिद्धांत है, इसके खिलाफ हम लोग बगावत नहीं कर सकते। तो अगर हमारी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि हमें कोई हमसे चीटिंग कर रहा है, या हमारे फॉल्स हमें कमिटमेंट कर रहा है, गलती कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि हमने भी कभी किसी के साथ फॉल्स डील की होगी। फॉल्स डील का मतलब हुआ होगा कि हमने भी कभी किसी के साथ झूठ बोला होगा, या हमसे कभी भविष्य में या हमारे पास्ट में हमसे गलतियां हो गई होगी, या हमने उससे एज इट इज सेम हमने भी कुछ वैसा ही किया होगा, या रुपए देने से हमने भी उससे इनकार कर दिया होगा, दैट्स वाई हमारे साथ चीटिंग हो रही है। या फिर कोई फॉल्स कमिटमेंट हो जा रहा है, कोई चीज हमें एक्यूरेट परसेप्शन की कमी हो रही है, कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही, और हमें पता था कि इसमें हमको सक्सेस मिलेगी, हमारा सब कुछ A1 काम था, हमारे सारे होमवर्क सही किए गए थे, इसमें मेरे को सफलता मिलनी थी, और सडनली होता है अरे ये तो फॉल्स डील हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारे जो एक्यूरेट परसेप्शन है उसको किसी ने चीट किया, हमारे एक्यूरेट परसेप्शन को किसी ने चीट किया, तो हमने भी किसी के एक्यूरेट परसेप्शन को कभी ना कभी चीट किया होगा। एक्यूरेट परसेप्शन का मतलब होता है कि हम कभी झूठ जब बोलते हैं, झूठ बोलने का बहुत लोगों की हैबिट होती है कि उनको नहीं पता है, बट पहला वर्ड ही उनका झूठ से निकलता है। ये झूठ का एहसास भी नहीं होता कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ उनके संस्कार में आ जाते हैं, झूठ बोलना उनकी टेंडेंसी हो जाती है, और उसका उनको अवेयरनेस भी नहीं है, और उनको ये नहीं पता कि ये झूठ बोलने से जो आने वाला कर्मा है उससे सामने चीज उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि छोटी सी सिंपल सी बात है फिर भी उनको समझ में नहीं आ रही है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी, बाकी को समझ में आ रही है, मेरे को ये भाषा क्यों नहीं समझ में आ रही है, ये चीज मेरे को क्यों नहीं समझ में आई। इसका मतलब ये है कि कभी हमने भी किसी के परसेप्शन के साथ खिलवाड़ किया होगा, हमने भी किसी के अंडरस्टैंडिंग के साथ खिलवाड़ किया होगा, हमने भी किसी को
चीट किया होगा, हमने भी किसी को मूर्ख बनाया होगा, या हमने किसी को गलत बोला होगा, या झूठ बोला होगा। झूठ बोलने का मैं सिर्फ एक छोटे से उदाहरण की तरह समझा देती हूँ। कोई सामान है, उसको हमको बिक्री करना है, हमें पता है कि वो सामान जाते ही फट जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन हम अपनी कमाई के लिए उसको ये बोल देते हैं, हाँ ले जाइए बहुत बढ़िया सामान है। हम उसके परसेप्शन के साथ हम अपने पैसा कमाने की होड़ में, आप बिल्कुल साफ ये बोल दीजिए कि हम ये सामान हो सकता है तो ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। यही आपकी सतोगुण की परीक्षा है। आप बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि हाँ ये घर जाते जाते हो सकता है, मुझे नहीं पता कि ये सामान कैसा है, नहीं हो सकता है, कल तक खराब भी हो सकता है, लेकिन उसको ये झूठ बोलकर नहीं बेची कि हाँ एकदम सही चलेगा, मेरे घर में भी है, 3 साल से हम यूज कर रहे हैं, जबकि आपको पता है अगर कि ये नहीं चलने वाला सामान है। झूठ बोलकर अगर हम किसी सामान को चीट कर रहे हैं, तो हम सामने वाला आप पर भरोसा कर रहा है, सामने वाला हम पर पूरा भरोसा कर रहा है, तो हमने उसके भरोसे को तोड़ा है, तो हमारे भी भरोसे को कोई ना कोई तोड़ता है, और फिर वो फॉल्स डील्स के रूप में हमारी जिंदगी में वो कर्मा हमारे साथ वापस आता है। हमारा दिया हुआ ही पैसा कोई हमें देने से रोक देता है, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हमने भी कभी किसी के पैसे को अटका दिया होगा। दैट्स वाई हमें भी वो कर्मा हमारी जिंदगी में वापस आ रहा है। झूठ बोलने का मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ। जैसे हम लोग कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, हम कोशिश करके हमें ये आदत डालनी चाहिए कि अगर हमको अपने आप को विद्वान बनाना है, या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारे भविष्य हैं हमारे घर के, वो भी अगर बुद्धिमान हो, तो घर में झूठ बोलने की हैबिट को हटा देना चाहिए। क्योंकि झूठ बोलने से हम किसी के अंडरस्टैंडिंग की, उसकी बुद्धि के साथ हम खेलते हैं। तो अगर बुद्धि के साथ खेलते हैं तो वही कर्मा हमारी जिंदगी में वापस आता है। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे उतने बुद्धिमान क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे सही सम्स को भी क्यों गलत कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो बीज है वो कहीं ना कहीं झूठ से ही बोया गया है, और वो झूठ का जो बीज है आज लगकर वो फल दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये हो रहा है। तो हमें अपनी जो जिंदगी है, हमारे जो कर्म है, इस कर्म को हमको बिल्कुल सचेत होकर जीना चाहिए, और अपने हर एक कर्म को हमको ध्यान से समझना चाहिए। इसीलिए बहुत लोगों ने कहा है ना कि जो जीवन है ना, ये तलवार की धार है, इसको ये मत समझ ले कि बस चलना है, इसको बहुत संभल कर चलना है, तब हम अपने जो हमारा मकसद है इस सेशन का, उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई पैसा जो है वो चोरी हो जाता है, या हमें समय पर पैसा नहीं मिल पाता। तो एज इट इज सेम कर्मा है कि हमने भी कभी किसी के पैसे को देने में लेट की होगी, या टाइमली हमने किसी का पेमेंट नहीं किया होगा, और अगर हमने किसी का अगर पैसा रोका हुआ है, तो हमारा पैसा भी कहीं ना कहीं रुका हुआ रहेगा। तो इसमें बिल्कुल भी सोचने की और कोई भी क्वेश्चन की बात नहीं है, क्योंकि आम का पेड़ और पपीता का पेड़ हमारे सामने है। ईश्वर के न्याय में कहीं गलती नहीं हो सकती। हम जैसा बीज बोएंगे हमें बिल्कुल वैसा ही फल मिलेगा। अगर हमारी जिंदगी में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा बीज कहीं हमसे ही बोया गया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस जिंदगी में तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया होगा, तो याद रखिए हमारी कितनी सारी जिंदगियां चलती हुई आई है, हम उसको पलट कर नहीं देख सकते, बट उसके एहसास को हम उसको समझ सकते हैं। हम अपने, इसीलिए मैंने कहा था कि अंदर मेडिटेट करना है, अपने अंदर की गहराइयों को जाइए, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने अंदर के गुणों को वापस से निकालना होगा, अपने अंदर के गुणों को वापस से खुरचना होगा, और खुरच खुरच को देखना होगा कि क्या ये कौन सा गुण बह रहा है जिसकी वजह से हमें इन सारी समस्याओं का समाधान, इन सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। विश्वास करिए ये एक भी समस्या हमारी जिंदगी में नहीं आएगी यदि हमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। So you have to avoid poverty karma. Do not steal. Pay your debts on time. अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में गरीबी नहीं रहे, हमारी जिंदगी से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, तो याद रखिएगा कभी भी हमें किसी का भी पैसा को, किसी की भी मनी को हमें रोकना नहीं है। टाइम पर हमको उसका पेमेंट करना ही होगा, हमें उसका पेमेंट बिल्कुल टाइम पर करना होगा। अभी आप लोगों के सवाल हो सकते हैं कि हमारा जब टाइम पर नहीं आ रहा है तो हम किसी का कैसे टाइम पर करें। आप कर देखिए, अगर हम जैसा ऊर्जा दे रहे हैं वैसा ही ऊर्जा हमारे फ्लो आएगा। अगर हमने टाइम पर लोगों का पैसा देना चालू कर दिया, विश्वास करिए आपका पैसा भी उसी तरह टाइम पर
वापस घूम कर आ जाएगा। दिस इज रिटन बाय GMC केस, ग्रैंड मास्टर चौकअप। Pride and gloating causes poverty among rich and their children. बोल जाओ ना। अच्छा बैठिए जा। If a person looks down on other people, that person will look down on by others. जो अभिमान होता है और जो ग्लोटिंग, अगर हमारे अंदर पैसा अगर आ गया है और हमारा जो मकसद है इस पैसे से अगर हम किसी को नीचा दिखाएं, ये पैसा हम किसी शादी या पार्टी में इसलिए सज धज कर जा रहे हैं कि हमें खुशी हो रही है, ऐसा नहीं। हम इसलिए जा रहे हैं कि हम सामने वाले को दिखा सके कि देखो हमारे पास ये है, और हमारा मकसद है कि हम उसको छोटा अगर हम दिखाना चाहते हैं तो ये सेम कर्मा एक दिन हमारे साथ आएगा, रिवर्स बैक होकर आएगा, और हमें भी किसी की नजरों में उसी तरह डाउन होना पड़ेगा। तो पैसा आता है, इसीलिए पैसे के अंदर सतोगुणी ऊर्जा का, पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। जो पैसा हमारा जो गुण है, हमारे पैसे का प्यूरिफिकेशन करता रहता है, हमारे पैसे की सफाई करता रहता है। हमारा विचार अगर सही है, हमारी बुद्धि अगर सही है, हमारे विचार पवित्र हैं और हमारे अंदर सतोगुणी ऊर्जा बहती है, तो हम ऊर्जा का बिल्कुल सदुपयोग करेंगे। उस ऊर्जा का उपयोग किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी का मजाक बनाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करेंगे। सेम रिवर्स कर्मा हमारी जिंदगी में बैक होकर आता है, कहीं ना कहीं हमें भी किसी के सामने छोटा होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। मनी इज लाइक अ वुमन, इफ यू से यू डू नॉट लाइक हर, शी विल गो अवे। मनी एक बिल्कुल पैसा एक बिल्कुल स्त्री की तरह है। अगर आप स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे, बहुत लोग घर में स्त्री को लक्ष्मी भी बोलते हैं, और लक्ष्मी भी बोला जाता है। स्त्री घर की मर्यादा होती है, स्त्री घर का सम्मान होता है, स्त्री घर की आदर होती है, स्त्री घर को समृद्ध बनाती है, स्त्री पैसे को घर में संभाल कर रखती है। स्त्री ही पैसे को कहां से कहां ले जा सकती है। बट जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, अर्थात लक्ष्मी का सम्मान नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। वहां पर तामसी गुण है, स्त्री का अपमान नहीं होने से लक्ष्मी वहां से चली जाती है। तो हमें स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए अगर मनी इज लाइक अ वुमेन, हमको मनी का भी सम्मान करना चाहिए। सम्मान का मतलब है उस पैसे का हमको सदुपयोग करना है। मनी का सम्मान का मतलब आप लोग लिख लीजिए, मनी का सम्मान का मतलब होता है मनी का सदुपयोग। और सदुपयोग क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। जहां पर भी पैसा गलत कार्यों में खर्चा हो रहा है, जहां पर भी पैसा स्वार्थी कार्यों में खर्चा हो रहा है, वहां पर मनी का दुरुपयोग हो रहा है, वहां पर मनी का दुरुपयोग हो रहा है, वहां लक्ष्मी का अनादर हो रहा है, वहां लक्ष्मी नहीं टिकेगी, वहां लक्ष्मी चली जाएगी। तो हमें समझ कर खर्च करना है कि पैसे का हम सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इफ यू टाइट का मतलब होता है देना, दान देना। You must also be willing to receive the divine blessing of prosperity. If you will not receive it, your capacity to give will be adversely affected. This goes against the law of cycle. If you don't receive, you always get depleted. You cannot just exhale without inhaling. सभी जानते हैं कि हम लोग अगर सांस ही सांस छोड़ेंगे, हमें सांस छोड़ना है, सांस लेना है, ये प्रतिक्रिया चलती ही रहती है। उसी तरह मनी, पैसा, समृद्धि एक ऊर्जा है, ऊर्जा का आदान प्रदान चलते ही रहना चाहिए। अगर हमने ऊर्जा को बांध लिया, मनी को बांध लिया, मनी ताला तोड़कर घर से बाहर निकल जाएगी। यदि मनी को हमने एक ही जगह पिंजरे में कैद कर लिया, मनी में बदबू आने लग जाएगी। लेकिन अगर हम मनी का आदान प्रदान करना चालू रखें, रिसीविंग और गिविंग देना चालू करेंगे, तो उस घर में मनी की कभी कमी नहीं पड़ेगी, वहां पर मनी का प्रभाव हमेशा बहता ही रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि मनी में गिविंग और रिसीविंग होना चाहिए, जैसे सांस लेना सांस छोड़ना चलता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे प्रथाओं में देने लेने का चलन था। हर फेस्टिवल, हर फंक्शन में लोग एक दूसरे को पैसा गिफ्ट देते थे और लेते थे। आजकल बंद हो गया है। इसका कारण भी यह है कि उसमें तामसिक और राजसिक भाव ने सात्विक भाव को हटाकर, सतयुग से हटकर वो कलयुग में आ गया, त्रेता युग में चला गया, द्वापर युग आ गया उसके अंदर। और लोगों ने अपने आप को बढ़ाने के लिए कि मैंने तुमसे ज्यादा अच्छा दिया, तुमने उससे खराब दे दिया, ये दे दिया, वो दिया, ये सब ऊर्जा, ये जब ऊर्जा के रूप में ये सब आने लग जाता है, तब क्या होता है कि फिर वो सिस्टम खत्म हो जाता है कि ये देने लेने का प्रथा सबका खत्म हो गया, लोगों के अंदर वो सिस्टम खत्म हो गया। बच्चे क्या सीखेंगे? लेने देने की जो प्रतिक्रिया रहती है उससे हमारा हृदय खुलता है,
हमारा हार्ट बड़ा होता है, हमारा हृदय खुलता है, हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है, और हम वो जो दे रहे हैं उससे खुशियों का आदान प्रदान होता है, लेने देने से खुशियों का आदान प्रदान होता है। तो इस साइकिल को कभी रोकना नहीं चाहिए, इसको देना चाहिए। तो अगर हम किसी को रुपए दे रहे हैं और हमारे को कोई वापस कर रहा है, तो कभी भी उसको ना नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल इज्जत के साथ उसको लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ देते ही जाएंगे, अगर हमारा लेने में मन नहीं रहेगा, तो एक दिन हमारे पास मनी आना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम मनी को लेने से अस्वीकार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये एक बहुत बड़ा नियम है जो लोगों से गलती हो जाती है। ये उनका पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है कि वो देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको लेना नहीं है। ये एक तरह का प्राइड है, ये एक तरह का अभिमान है। तो इस गलती की वजह से भी कभी कभी मनी हमारे हाथ से चली जाती है, क्योंकि आप उनके अंदर की टेंडेंसी देखेंगे कि उनके अंदर प्राइड की जो भावना थी वो मनी को लेने से इनकार करती रहती थी, और वो कभी खुद भी नहीं लेते, किसी अपने घर के बच्चों को भी लेने नहीं देते। इससे वो संस्कार नहीं आता लेने देने का। तो ये प्रथा वापस से स्टार्ट होनी चाहिए, और लेने देने का क्रम हमेशा चलते रहना चाहिए। ये मनी का फ्लो है, फ्लो को हम रोक नहीं सकते। Avoid financial emphysema. When you do not have money, you must give more. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इस तरह से हाथ बांध कर बैठ जाते हैं कि हम तो किसी को रुपए नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास ही नहीं है तो हम क्या किसी को देंगे। मास्टर जी ने साफ साफ कहा है कि अगर हमारे पास नहीं है तभी तो हमको और भी, क्योंकि अगर हमारा उस समय ऐसा फेज चल रहा है, नकारात्मक समय चल रहा है, उस समय को अगर हमको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, हमारे अगर गलत समय हमारी जिंदगी का चल रहा है, उस गलत समय को अगर हमको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, तो हमको और भी पॉजिटिव कर्मा चालू कर देना चाहिए, हमें देना और भी स्टार्ट कर देना चाहिए, या इनफैक्ट हमें लोन लेकर भी किसी का कर्ज वापस उसको लौटा देना चाहिए। ये अगर आप विश्वास करें नहीं करें, क्योंकि हमारे अंदर तामसिक ऊर्जा का प्रभाव बह रहा है, हम ईश्वर की ऊर्जा को समझ ही नहीं पा रहे, हम ईश्वर को ठोस रूप में स्वीकार कर पा रहे हैं। इसलिए हमें यकीन नहीं हो रहा है कि अगर हमारे पास मनी नहीं है तो हम दूसरे को कैसे पैसा देंगे। उसके पैसे को हमको चुका ही देना चाहिए। अगर हम दूसरे के पैसे को चुकाएंगे, आपका पैसा आपके पास लौट कर वापस आएगा ही आएगा। ये साइकिल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो हमको मनी के प्रभाव को रोकना नहीं चाहिए। मनी का आदान प्रदान साइकिल, लेन देन का क्रम चलते रहना चाहिए। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड, यू जस्ट हैव टू प्लांट द राइट सीड। अगर हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, हम बोलते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे पास्ट की छाया है, और जो हमारा फ्यूचर है वो हमारा प्रेजेंट में है। अगर हम अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे फ्यूचर को हमको सजाना पड़ेगा, हमारे फ्यूचर को हमको संवारना पड़ेगा, और हमको वही प्लांट लगाना है, वही प्लांट लगाना है जिसका हमको जरूरत है, जिसकी हमको जरूरत है। तो हमको बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि हमें पैसा की जरूरत है, हमारी सारी आवश्यकताएं पैसे से पूरी होती है, और हम क्या करते हैं कि नहीं जानते हैं कि हमको किस चीज का प्लांट लगाना चाहिए। हम एक ही एक प्लांट लगाए जाते हैं। लाइक सोचिए कि अगर हम किसी को भोजन करा रहे हैं तो भोजन ही कराए जा रहे हैं, लेकिन कोई पैसा मांगता है तो उसको पैसा नहीं देते, या कपड़े का ही दान किए जा रहे हैं। बट हमको वैरायटी ऑफ दान करना चाहिए। क्या हमको जिंदगी में सिर्फ कपड़े ही चाहिए होंगे? क्या जिंदगी में सिर्फ हमको भोजन ही चाहिए होगा? हमको जिंदगी में पैसा चाहिए होगा, और हमको जो चीज चाहिए वही चीज हमको उसका बीज लगाना होगा। गिविंग एंड रिसीविंग इज अ साइकिल, टू ब्रेक द साइकिल विल रिजल्ट इन डिसास्टर। अगर हमने इस साइकिल को रोकने का कोशिश भी किया तो इसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा। नॉन गिविंग इज, नहीं देना ये सबसे बड़ी समस्या है। नॉन रिसीविंग इज इक्वली डिसास्टर, नहीं लेना और नहीं देना। हम तो किसी का लेंगे भी नहीं भैया, हम तो देंगे भी नहीं, ये और भी खराब कर्म है। हमने लक्ष्मी को आने से भी रोक दिया, और लक्ष्मी के प्रभाव के साथ हमने खिलवाड़ किया है। तो ये टेंडेंसी अगर हमारे अंदर है, तभी भी हमारे अंदर तामसिक ऊर्जा का प्रभाव बह रहा है। इन सारी समस्याओं को अगर हम सुलझा लेते हैं तो हमें हमारी लक्ष्मी आने से हमें कोई रोक नहीं सकता। टाइडिंग इज नॉट एन एक्सपेंस, टाइडिंग इज अ कार्मिक इन्वेस्टमेंट। हमें कभी भी टाइडिंग का मतलब होता है दान। दान को हमको कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हम इसको खर्च कर रहे हैं। बहुत लोगों के अंदर हो गया, अरे हम तो आज उसको 50 रुपया देकर आया, अरे हम तो 100 रुपया देकर आ गया, हम तो 150 रुपया देगा। आपको मनी को देना नहीं समझना है, आपको ये देना है कि ये मैंने एक्सपेंस किया है, ये मैंने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से जमा किया है। तो जो लोग दान देने को फ्यूचर प्लानिंग का इन्वेस्टमेंट समझते हैं, उनके आने वाली जिंदगी में उनको पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती।
इन एंशियंट टाइम वी रीड मनी ग्रो ऑन प्लांट। पहले के समय में ये बोला जाता था कि क्या पैसे का गांच लगता है, क्या पैसे पेड़ में लगते हैं। एक्चुअल में वो बिल्कुल सही बोल कर गए थे, पैसे जो है वो पेड़ में ही लगते हैं। कैसे? अगर हमको सचमुच में पैसे का पेड़ चाहिए, अब आप सिर्फ कल्पना में चले जाइए कि आपके बगीचे में एक आम का पेड़ लगा है, वो आपने एक बीज से बोया था और आज वो पेड़ फल फूल का बड़ा हो गया और उसमें इतने आम लगते हैं कि आपका पूरा परिवार भरपेट आम खाता है। तीन भाव है, आम खाते नहीं है क्योंकि खत्म हो जाएगा। दूसरा भाव, सारा आम हम खुद ही खा लें, किसी को नहीं देंगे, रहने दो, और फिर पता चला सड़कर चला गया। तीसरा क्या है, खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों वचन के अंदर कौन कौन से भाव आ गए, ये तीनों ऊर्जाएं हमारे अंदर बह रही है। तो अगर हम पैसे का बीज लगाएंगे तो हमारे घर में पैसे का पेड़ उगने से कोई रोक नहीं सकेगा। यहाँ पैसे का बीज का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी को कल 10 रुपए दिया तो वो 10 का 1000 रुपया होकर आपकी जिंदगी में आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये 10 का मल्टीप्लाई होकर कितना रुपया आपकी जिंदगी में आएगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने सिर्फ सोमवार को 10 रुपए का दान दे दिया, फिर साल भर के लिए छुट्टी, तो फिर वो आएगा 3 साल बाद 1000 रुपया के रूप में बाकी का टाइम। इसलिए हमें हर दिन बीज बोना है। हर दिन जो चीज भी हमें चाहिए उसका हमको हर दिन, ये हमारा हाथ हमेशा खुला रहना चाहिए, इसका हमारे हाथ की टेंडेंसी जो हमेशा देने की मुद्रा में रहनी चाहिए। आपको समझना है कि आपको किस चीज का बीज लगाना है। अगर हमारी जिंदगी में, चूंकि ये टॉपिक ही प्रॉस्पेरिटी का है, हमारी जिंदगी में पैसा अगर हमको चाहिए तो हमें रोज पैसे का बीज लगाना चाहिए। अगर हम आज 10 रुपया लगाएंगे तो हमको वो कम बैक होकर हमारी जिंदगी में आएगा ही। आपने मंगलवार को लगाया फिर वो कम बैक होकर आएगा, आपने बुधवार को लगाया फिर वो कम बैक होकर आएगा। तो हर दिन जो पैसे का दान करता है, जो हर दिन पैसा देता है, उसकी जिंदगी में पैसे का कभी अभाव नहीं होता। हमारी जिंदगी में पैसा बाउंस बैक होकर, आप इकोसिस्टम होता है, आप जो बोल रहे हो वही आपकी जिंदगी में वापस आता है, जो आप दे रहे हो वही आपकी जिंदगी में वापस आएगा। पैसा देंगे तो पैसा ही रिवर्स होकर हमारी जिंदगी में, कम बैक होकर हमारी जिंदगी में बार बार आएगा। लेकिन ये जो पेशेंस है कि हाँ भाई हम आज लगाए थे और वो 3 साल बाद आएगा, 3 साल के बीच का जो पेशेंस है, वो पेशेंस ही सतयुगी लोगों ने नहीं किया था, और इस वजह से आज उनके पास बहुत बहुत पैसे हैं, क्योंकि उन लोगों ने हर दिन पैसे का दान लगाया था। तो आप अभी बहुत लोगों को देखेंगे कि उनके घर में, मैं आपको सिर्फ बिरला का उदाहरण देना चाहूंगी क्योंकि मैंने उस पर स्टडी की है कि उनके पास इतना पैसा क्यों है। तो उसमें मैंने देखा कि उनका जो काम है ना वो कभी रुकता नहीं है। उनके काम में यह है कि उनके हाथों से हमेशा खर्च होता रहता है। एक भी समय ऐसा नहीं है कि उनके हाथ से एक भी मंदिर का निर्माण नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हर वक्त उनके यहाँ पर वो कुल्हाड़ी और वो चलती ही रहती है। तो यहाँ उनको ये नहीं कि उनको मंदिर बनाने का बहुत शौक है, यहाँ पर ये मकसद है कि उस मंदिर को बनाने में जो हजारों लोग, मजदूर लोग काम कर रहे हैं और उसकी जो सैलरी जा रही है, उस मजदूरों का घर कैसे चलेगा। तो इस वजह से अगर हमारे यहाँ पैसा आ रहा है तो हमको पैसा निकालना भी पड़ेगा। वो चूंकि पैसा निकाल रहे हैं इसलिए पैसा आ रहा है, पैसा निकल रहा है इसलिए पैसा आ रहा है। तो ये एनर्जी है, ये घूम फिर कर आपके पास लौट कर आएगी ही आएगी। पेशेंस रखिए, अपने रुपए का दान करते रहिए। दान का मतलब होता है शुद्धिकरण। अगर बहुत लोगों के आपके अंदर क्वेश्चन होगा ये तो बहुत गलत काम करता है फिर भी पास उसके पास बहुत पैसा है, वो पैसे का दान भी करता होगा। तो कभी भी जब हम दान करते हैं तो हमारा कोई भी चीज हम जब देते हैं तो उससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। तो जब हम दान करते हैं तो दान से पैसे का प्यूरिफिकेशन होता है और हमारे जो नकारात्मक कर्म है उसका प्रभाव भी हमारी जिंदगी से चला जाता है, क्योंकि हमने लोगों की मदद की है। ईश्वर हमारे गलतियों को भी क्षमा करते हैं। How law of karma can be used in attaining in affluence, abundance, success, wealth and happiness। कैसे हमारे जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं कि हमारी जिंदगी में ये अबंडेंस की मात्रा में जितना हम देंगे वो हमारी जिंदगी में बाउंस बैक होकर लौट कर आएगा ही आएगा। आप अपनी सोच को बदलिए, अपने मन के रुकावटों को बदलिए,
ये फॉर्मूला अपनाएंगे तो जिंदगी में आपके पास पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता। पैसे का बीज हमको लगाना ही होगा, रोज लगाना होगा, और पैसे का जो फ्लो आएगा वो इतना आएगा कि हम उसको रोक नहीं पाएंगे। और उससे मन में ये होगा कि अबंडेंस का मतलब होता है कभी नहीं खत्म होने वाली ऊर्जा। तो आज जो हम लोग सांस ले रहे हैं, तो क्या हम लोग गिन गिन कर सांस लेते हैं कि खत्म हो जाएगी? कभी हमने सोचा है कि ये सांस कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है इतनी सांसें? तो जिस तरह से हम भर भर कर सांस ले रहे हैं, उस तरह से हमें भर भर कर हमारी जो दिमाग है उसमें हमारे दिमाग की सोच को ऐसे रखना है कि जितना देंगे उतना आएगा, जितना आप देंगे उतना ही आएगा। तो इसका कंसेप्ट ये है कि अगर आपको क्या चाहिए जिंदगी में, अगर आप लोगों को खुशियां देते हैं तो आपकी जिंदगी में भर भर कर खुशियां आएगी। लोगों को आप पैसा देते हैं, आपकी जिंदगी में पैसा आएगा। लोगों को आप मानसिक सांत्वना देते हैं, आपकी जिंदगी में मानसिक सांत्वना आएगी। लोगों को आप सच्चा ज्ञान देते हैं तो आपकी जिंदगी में सच्चा ज्ञान आएगा। आप लोगों को प्रेम देते हो तो आपकी जिंदगी में प्रेम आएगा। आपको जो चाहिए वो आपकी जिंदगी में आएगा, लेकिन उसका हमें दान देना पड़ेगा। So let us understand the importance of regular tiding in achieving financial success and stability. ये पैसा हमारी जिंदगी में हमेशा रहे और स्टेबिलिटी के साथ रहे, कभी ये इसका आना जाना नहीं रहे, ये हमेशा हमारी जिंदगी में बना रहे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We must pay God tax. What is God tax? हम सभी को पता है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेसमैन भी होंगे और घर में काम भी करते होंगे, बहुत लोगों के पास। सबको पता है कि हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हमारा अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे तो हमारी इनकम टैक्स फाइल से वो हमको आकर हमारे पर केस कर देगा या हमारी फाइलों को पकड़ लेगा, हमारे काम धंधे को बंद कर देगा। तो गवर्नमेंट हमारे से टैक्स लेता है क्योंकि हम उनकी सड़कों पर चलते हैं। उनकी ट्रैफिक पुलिस है जो हमारे गाड़ियों को सही ढंग से रोकती है। अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं रहेगी तो गाड़ियां आपस में भिड़ जाएगी। और इतने सारे ब्रिज बन रहे हैं, सड़कों की मरम्मत हो रही है, हमारे को वो सुख सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए वो टैक्स लेते हैं। हमको टाइमली खाना मिलता है, हमको टाइमली पानी मिलता है, हमको टाइमली सब कुछ भोजन सब मिल रहा है, उसकी जो गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है उस वजह से गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ये फिजिकल लेवल की बात हुई, चूंकि जन्म से आंख खुली तब से सीखे हैं भैया, बड़े हो गए टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए टैक्स देना। और कभी कोई किसी ने समाया कि सबसे बड़ा जो टैक्स है वो गॉड टैक्स है, क्या हमको गॉड को भी टैक्स देना पड़ेगा? क्यों जिंदगी में कुछ अधूरापन होने के कारण हमारा जो समाज है वो इस तरह की गुलामी में रह रहा है, इस तरह की परेशानियों से गुजर रहा है? क्यों? कि सच्चे ज्ञान का अभाव हो जाता है। गवर्नमेंट टैक्स से भी पहले जो सबसे बड़ा टैक्स होता है वो गॉड का टैक्स है, जो हमको देना ही होगा। अब आपको पूछना होगा कि ये गॉड टैक्स क्या हुआ, ये ईश्वर का टैक्स क्या होगा? ईश्वर का टैक्स का मतलब हुआ कि जो हम ये भर भर कर सांसें ले रहे हैं, ये क्या सांस हमको गॉड ऐसे फ्री में दे देगा क्या? जो सूरज की रोशनी ले रहे हैं, अगर हम सच बताते हैं आप लोग, अगर आप लोग बेसिक प्राणी हीलिंग कोर्स किए हुए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो मेरा तो फेवरेट बेसिक प्राणी है, और मैं बेसिक में ही इतना दिल से पढ़ा देती हूँ ना, पढ़ाने में भी मजा आता है, सुनने वाले को भी बड़ा मजा आता है। और लगता है कि उनकी आंखों में जो मैं चेहरे पर जीवन का परिवर्तन देखती हूँ ना, तो मेरे को लगता है मेरे से जितना भाग्यवान कोई नहीं है। ईश्वर ने इतना सब कुछ, इतना सुंदर जगह मेरे को दे दिया है कि मेरा सबसे बड़ा भोजन वही है। तो अगर आप लोग नहीं करें तो बेसिक क्लास जरूर करिए, समझेंगे इस चीज को कि अगर ये जो हमें सूरज की रोशनी मिल रही है, ये जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ये जो हम भूमि पर चल रहे हैं, ये जो हमें पानी मिल रहा है, ये अगर ईश्वर देना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या होगा? तो कभी ईश्वर बोलता है कि तुम ये जो सांस ले रहे हो, अभी कोविड के समय में लोगों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ा, कितने कितने रुपए के सिलेंडर आए, तब जाकर पता चला कि अच्छा ऑक्सीजन का भी इतना दाम है। और यहाँ हम जन्म लिए हैं तब से ऑक्सीजन हमको फ्री में मिला जा रहा है। सूरज सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, सूरज की रोशनी मिलती है, अगर सही ढंग से ले तो कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। और ये भर भर कर जो हम हवाएं ले रहे हैं, भोजन मिल रहा है, धरती माता इतना भोजन उगा रही है, वनस्पतियां दे रही है, फल दे रही है, हम उसको खा रहे हैं। गॉड को इसका हमको टैक्स देना होगा। भागवत गीता में क्या लिखा है जो हमसे मिस हो जा रहा है? व्हाट इज गॉड टैक्स? ईश्वर का टैक्स क्या है? यू मस्ट टाइट 10% ऑफ योर अर्निंग। हमारा जो भी अर्निंग है, हम जो भी कमाते हैं
उसका 10% हमको आंख बंद कर कर ईश्वर को देना होगा। जो भी इंसान ये 10% निकालने में कानाकानी करता है या नहीं निकाल पाता, उसकी जिंदगी में समस्याएं आती ही आती है। ये 10% हमको कैसे देना है वो मैंने समझा दिया, क्योंकि ईश्वर का हमें टैक्स भरना होगा। तो उसको ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए, ईश्वर को अपना आभार प्रकट करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देने के प्रति, जैसे ये टैक्स हम वो टैक्स खुद पर नहीं मांग रहा है, वो टैक्स मांग रहा है कि इसका कुछ भाव अपने माता पिता को दो। अगर बहुत सारे लोग अपने नियम से कुछ पैसा अपने माँ बाप को देते हैं तो आप सेफ हैं, आप खुश रहिए, आप सेफ रहेंगे। कुछ पैसा उसमें से ऐसे जगह जाना चाहिए जहां से हम ऊर्जा लेकर आते हैं, जहां से हमें ऊर्जा मिलती है, जहां जो ऐसा ज्ञान जिसने हमारी जिंदगी को पलट दिया, जिसने हमारे जिंदगी को परिवर्तित कर दिया, आप उसके प्रति डिवोटेड हो, जहां से आपको ऊर्जा मिलती है। या बहुत सारे चैरिटी फंड है जहां पर हम हमें जो हमसे कुछ मांगने आ रहा है, जो दीन है, जो हीन है, जो जिनके पास पैसे नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं चाह रहा कि तुम मेरे को आकर खोजो और मेरे को दान दो। वो अपने ही बंदों को बोलता है कि उनकी मदद करो गवर्नमेंट गॉड टैक्स के रूप में। तो ये ईश्वर का हक है, इसमें हमको ये सोचकर नहीं करना है कि हमको देना है, ये हमको देना ही होगा। जो इंसान को इसको पहले दिन से इस बात का पता था और जो अपने आई हुई इनकम का 10% ईश्वर को दान करता है, उसकी जिंदगी में कभी कोई क्राइसिस नहीं आती। अगर जो ये 10%, भागवत गीता में दशांश का वर्णन किया गया है, जो इस 10% को देने में आनाकानी करता है, ईश्वर को पता है कि उसको किस तरह से रुपया निकालना है। तो उसकी जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो रुपए है वो कभी कभी बीमारी के रूप में निकल जाते हैं। देखेंगे कि बीमारियां में बहुत अनेक सनेक पैसा लग रहा है, भले ही वो अपने सेहत पर खर्च नहीं करेंगे, वही रुपया किसी और कोई मांगा होता तो उसको देने से वो आनाकानी कर देंगे, लेकिन खुद की दवाई पर खर्चा कर रहे हैं। तो शरीर के नाम पर उनका खर्चा हो रहा है, दवाइयों के नाम पर खर्चा हो रहा है, या फिर ऐसा अननेसेसरी खर्चा आ गया कि छत टपकने लग गई, जो नहीं टपकने वाली थी छत टपकने लग गई, या गाड़ी ठुक गई, या मेरी अच्छी गाड़ी कोई ठोक दिया। तो सोच कर देखिएगा कि अगर ईमानदारी से अगर हम वो 10% नहीं निकालते हैं तो जिंदगी में कोई आया हुआ पैसा लेकर चला जाता है। ये अलग अलग तरह की समस्याएं टैक्स के रूप में हमसे निकलवा ली जाती है, और ले देकर वो जाती उसी रूप में है जिसको ईश्वर देना चाहता है। तो हमें कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझना पड़ेगा अगर हमको अपनी जिंदगी में मनी, संपदा अपने जिंदगी में भर भर कर चाहिए तो यू मस्ट टाइट 10% ऑफ योर अर्निंग। तो अगर कोई लोग 1000 रुपया कमाते हैं तो उसको अपना 100 रुपया अलग पहले ही कर देना चाहिए कि ये 100 रुपया प्रभु तुम्हारा है, इस 100 रुपये को मैं तुमको अलग अलग रूप में मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा तुमको। अगर कोई 1 करोड़ कमाता है तो उसको 10 लाख रुपया ईमानदारी से निकाल देना चाहिए। ये ईश्वर का रुपया है, इसको हम छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, ये ईश्वर का रुपया है। सो देन लक्ष्मी कम इनसाइड आवर हाउस विथ विष्णु। अगर हम इस आचरण के साथ जी रहे हैं और हमारा ये भाव आ जा रहा है कि ईश्वर की ऊर्जा है, ईश्वर की ऊर्जा को उसके टैक्स के रूप में हमें देना है, तो हमारी जिंदगी में कभी कोई हमसे पैसा नहीं चुराएगा। हमारा रुका हुआ धन कभी भी कोई हमारा रुका हुआ धन रोक नहीं सकेगा। हमारी जिंदगी में कभी कोई पॉवर्टी कॉन्शियस नहीं आएगा। हमारी जिंदगी में कोई हमसे छल कपट नहीं करेगा। कि अगर हम सात्विक विचार के साथ, बिल्कुल सतोगुण के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, देन लक्ष्मी कम्स इनसाइड आवर हाउस विथ विष्णु। तब लक्ष्मी आपके जीवन में अकेले नहीं आएगी, तब लक्ष्मी अपने साथ विष्णु को लेकर आएगी, और वो आपके घर में खड़ी नहीं रहेगी, वो आपके घर में आकर बैठ जाएगी। और जो ये हमारी यात्रा है वो चल लक्ष्मी से होते हुए अचल लक्ष्मी तक आकर रुकेगी ही रुकेगी। तो आपको याद होगा कि जो हमने शुरुआत की थी उसमें मैंने जो लक्ष्मी जी की फोटो दिखाई थी वो बिल्कुल खड़ी थी, और आज हम ये जो दिखा रहे हैं ये लक्ष्मी जी बैठी हुई है। तो ये लक्ष्मी हमारे सतो कर्म से, हमारी सात्विक भावनाओं से, हमारे इलेक्ट्रॉन से, हमारी पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से अगर आती है और हम प्रकृति के सब नियमों को फॉलो करते हैं, तो विश्वास करिए हम लक्ष्मी नहीं, हम अपने घर में शुभ लक्ष्मी को ही लेकर आएंगे। तो एक बार अपनी आंखें बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना हम करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे अंदर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उस ईश्वर के उस संचार के अंदर आप सतोगुणी ऊर्जा का संचार भर दो।
हम आपके महत्व को, आपकी ऊर्जा को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अपने अंदर ईश्वर की ऊर्जा, अपने अंदर प्रॉस्पेरिटी ऊर्जा, अपने अंदर लक्ष्मी की ऊर्जा अपने अंदर जाने दीजिए और सोचिए कि आपका जो ऑरा है, आपका जो ऊर्जा है, वो एकदम हल्के सुनहरे रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। आपका ऑरा हल्के सुनहरे ऊर्जा रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। हमारा ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, हमारा ऑरा बढ़ता ही जा रहा है। और सोचिए कि ऊपर से एक दिव्य प्रकाश आपके सर के ब्रह्म चक्र से होते हुए प्रवेश कर रहा है, एक बिजली की रोशनी के समान, और आके आपके हृदय के अंदर, हृदय के पट में विराजमान हो रहा है। आपके हृदय का पुष्प खुल रहा है, आपके हृदय का पुष्प खुल रहा है, उसमें साक्षात लक्ष्मी विराजमान हो रही है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोले। धन्यवाद आप सभी का। हे परम पिता परमेश्वर, टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, ऑल द होली गुरुज, होली मास्टर्स, ऑल द डिवाइन हीलिंग एंजल्स, हीलिंग मिनिस्टर्स, मास्टर Chokoksi, Mahaguru Jimili, all the divine healing angels of this center, thank you for divine love, mercy, divine guidance, divine healing power, divine help and divine protection. Thank you, thank you, thank you. आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। अलौकिक, अद्भुत, अप्रतिम अनुभव है रुचि दीदी। ऊर्जा का इतना प्रभाव, इतना बहाव, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आपको शत शत नमन, वंदन, अभिवादन रुचि दीदी आज के सेशन के लिए। कल हमने देखा लक्ष्मी के 4 रूप, लक्ष्मी शुभ लक्ष्मी कैसे हो सकती है, और आज अर्थ का कर्म के सिद्धांत के साथ क्या संबंध है, यह आज हमने भली भांति जाना। वाकई में रुचि दीदी, आपने इस विषय को, इस समृद्धि के, प्रॉस्पेरिटी के विषय को बहुत ऊंचाई दी है। हमें बहुत ऊंचाई तक आप लेकर गए और बहुत गहराई तक भी लेकर गए हैं। इस विषय को एक नया विस्तार आपने दिया है और इस विषय का आपने अंत में हमें सार भी दे दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्य है हम कि आपके साथ हमारे तार जुड़े और वास्तविक रूप में समृद्धि का जो समृद्धि होते हुए हम सबकी, मुझे ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाविन्यपूर्ण इस विषय को आपने रुख दिया है, इसको समझने का हमने पूरी कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ
और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन को यह विषय काफी अच्छे तरीके से समझ में आया है। कर्म का सिद्धांत हम जानते हैं, परंतु हमारे आर्थिक हमारी आर्थिक स्थिति के लिए कैसे यह जिम्मेदार है, तो यह हमको रुचि दी ने बहुत ही डिटेल में समझाया है। हम लोग जो लोग इस सेशन को अभी यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, परंतु रुचि दीदी इज स्टिल हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप लोग में से इन दोनों सेशंस के बाद में भी कोई प्रश्न है तो आप लोग बिल्कुल दीदी से पूछ सकते हैं। अगले 10 मिनट के लिए हम लोग ये जो सेशन है ये ओपन कर देते हैं। यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन। अगर आप लोग को किसी को लीव करना है मीटिंग, तो आप लोग अपने क्वेश्चन डालकर भी आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस का जो है रुचि दीदी से आंसर्स लेकर मैं जरूर से विभू, द गोल्डन पर्स और मनस्वी, इन सारे ग्रुप्स में मैं जरूर से पोस्ट कर दूंगी। सो डोंट वरी, आप अपना प्रश्न यहाँ पर लिख कर आप मीटिंग लीव कर सकते हैं और यहाँ पर सुन भी सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। यस। कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं रह सकते, वो क्या है मतलब? इस बारे में पूछना था। अच्छा, जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती, जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं होती, वो क्या है? बस ये थोड़ा सा क्लियर करना था। आप शायद कल वाले सेशन में आपने अटेंड किया था क्या? नहीं, कल मैंने नहीं किया था, आज किया। इसीलिए मैंने पूरा कंप्लीट कल और आज मिलाकर पूरा एक सेशन बनाया था कि कोई कुछ रह नहीं जाए। मुझे लगा कि मैंने पूरा सम्मिलित एक प्रोग्राम कर दिया था। सरस्वती और लक्ष्मी देखा जाए तो कल मैंने रिकॉर्डिंग में डालूंगी तो आप उस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था। तो मैं समझाऊं तो सरस्वती आने के बाद ही लक्ष्मी आती है। और आप सात्विक जो ऊर्जा की बात कर रहे थे अभी, जो हम लोग सात्विक और पॉजिटिव ऊर्जा की बात कर रहे थे, वो सरस्वती होगी तभी किसी इंसान के अंदर वो सात्विक और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। और वो पॉजिटिव सरस्वती और लक्ष्मी का वो जो बीच का गैप है वो सिर्फ एक है कि जो पूर्ण रूप से, एक सेकंड मैं खाली एक बार के लिए म्यूट कर देती हूँ, आप अपने आप को खोलना चाहिए। हेलो जी, तो मैं इनका क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर देती हूँ। तो सरस्वती का मतलब क्या हुआ? हम लोग जो इतने पूरी किताबें और ये जो हिस्ट्री समझ रहे हैं राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, बलराम जी की, ये एक्चुअली सिंबॉलिक है, ये संकेत है। एक्चुअल ये हम लोगों को आने वाले जीवन की शिक्षा देने के लिए एक माध्यम बनाया गया है। तो सरस्वती को एक मूर्त रूप में नहीं समझे। सरस्वती का जो लास्ट स्टेज है कि एक इंसान बहुत बुद्धिमान हो जाता है, अपूर्व बुद्धिमान, और ईश्वर से मिलने का जो बीच का जो कड़ी है, जो तादम्य है, जो बीच का जो है, वो सिर्फ एक सूक्ष्म अभिमान होता है। जैसे मैं इसको उदाहरण से अगर समझाऊं कि एक साइंटिस्ट और भगवान से मिलन में उसको कोई रोक नहीं सकता। एक साइंटिस्ट और उसके भगवान के मिलन को कोई रोक नहीं सकता, बट साइंटिस्ट के अंदर भगवान नहीं, उससे मिलने के लिए जो बीच की कड़ी जोड़ रखी है क्योंकि भगवान को मजा आ रहा है, वो है उसका अभिमान। साइंटिस्ट को अगर हम सरस्वती मान लें, और क्यों नहीं वो ईश्वर को खोज पा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर खुद नहीं चाहता है कि मेरे को खोजो। तो अगर सरस्वती और लक्ष्मी बिल्कुल यही है। लक्ष्मी ईश्वर का प्रतीक है, सरस्वती एक क्षण प्राइड है। जो इंसान अपने आप को नतमस्तक कर लेता है और स्वीकार कर लेता है कि तुम हो, तब वो लक्ष्मी सरस्वती दोनों मिल जाती है और वो शुभ लक्ष्मी बनती है। तो लक्ष्मी सरस्वती कोई अलग फॉर्म नहीं है, लक्ष्मी कोई अलग फॉर्म नहीं है, विष्णु कोई अलग फॉर्म नहीं है, ये सब सम्मिलित होते रहते हैं, ये तीनों ही ऊर्जाएं हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इससे पहले कि मैं अगला प्रश्न लूं, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि रुचि दीदी कोलकाता से हैं, उनका वहाँ फुल फ्लेज सेंटर है। ये प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर हैं, यानी कि प्राणिक हीलिंग के कोर्सेज सिखाने के लिए भी वहाँ पर अवेलेबल है। मैं कुछ अनाउंसमेंट कर रही हूँ मैम, जस्ट अ मिनट। तो रुचि दीदी हीलिंग्स भी करती हैं पेशेंट्स की,
और रुचि दीदी के बहुत सारे सेशंस भी चल रहे होते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन सेशंस भी जुड़ने के लिए आप लोग यू कैन कनेक्ट विथ रुचि दीदी। मैं उनका नंबर यहाँ जरूर से शेयर करूंगी। इनफैक्ट यहाँ पर चैट में उनका लिंक भी दिया है। तो जो जितने भी रुचि दीदी सेशंस लेती हैं अलग अलग विषयों पर, आम लोगों के लिए भी लेती हैं और हीलर्स के लिए भी लेती है। तो यू कैन ज्वाइन, यू कैन स्टे अपडेटेड। अगर आप उनका जो नंबर है वो सेव कर लेते हैं तो आपको ये सारी अपडेट्स मिलेंगी। और उनके ग्रुप की लिंक भी यहाँ दी जा रही है, जहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार उनकी एक्टिविटीज में सम्मिलित हो सकते हैं। वो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन भी डेली का अभी शुरू करने वाली हैं कुछ ही दिनों में। तो जो लोग ट्विन हार्ट्स ऑफ विभू और मनस्वी के सभी लोग अभी वाकिफ है ट्विन हार्ट से, यू ऑल कैन ज्वाइन। आई कैन शेयर द लिंक नाउ। मैं अभी रुचि दीदी का नंबर भी यहाँ मैसेज कर देती हूँ, so that you know you are exposed to a better world of activities। और ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हम अपने लिए तैयार कर लेंगे, जहां पर हमें जिस चीजों की हमें खोज होती है, शांति, सुख, समृद्धि और बहुत अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी हेल्थ और अच्छा वेल्थ। यहाँ पर हम अगला प्रश्न ले सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर आप। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगी कि जो हमने ये पूरा सेशन लिया है उसमें जो की पॉइंट थी, वो की पॉइंट थी कि हमें प्रॉस्पेरिटी अगर चाहिए तो हमें अपने हृदय को खोलना पड़ेगा। यस, हमारा हृदय, हमारा हार्ट हमें बड़ा करना पड़ेगा। और जो हमारा हार्ट जो बड़ा कैसे होगा क्योंकि दान देने के लिए, टाइडिंग करने के लिए हृदय का बड़ा होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारा हृदय बड़ा नहीं है, बहुत लोगों का है बड़ा, वो कर रहे हैं, अगर बड़ा नहीं हो पा रहा है तो सबसे बेस्ट उपाय है जो मास्टर ने दिया है, ट्विन हार्ट मेडिटेशन, 2 हृदय ध्यान मेडिटेशन, जो हर फाउंडेशन करा रहा है और हम भी कराते हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन। शाम को कल 4 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे रोज ही होता है बट कल से हमने टाइम चेंज कर दी है, 4 बजे से टाइम है, वो हमने ये ग्रुप में डाल भी दिया है। तो जो लोग भी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और अपने हृदय को बड़ा करना चाहते हैं तो वो जरूर से जरूर ट्विन हार्ट मेडिटेशन करें। और ये मैं बोलूंगी कि जो ये मेडिटेशन है वो कोशिश करें कि ये रोज करें। अगर रोज संभव नहीं हो तो हफ्ते में 3 दिन करें, और अगर हफ्ते में 3 दिन भी नहीं हो तो 1 दिन करें। लेकिन जैसे भोजन करना रोज जरूरी है, वैसी तरह से मेडिटेशन भी करना रोज जरूरी है। तो वो आप कर सकते हैं, ग्रुप में लिंक दिया जा रहा है। और फिलहाल कुछ ही फ्यूचर में हम प्राणी हीलिंग, ये सेल्फ प्राणी हीलिंग कोर्स भी करने वाले हैं। मेरे को लगता है ये सब क्लासेस लोगों को आनी चाहिए ताकि परसेप्शन चेंज होता है जीवन जीने का कला। तो अगर रानी जी की मेहरबानी हुई तो अगर वो हमारा नाम ग्रुप में डालती है और अगर आप लोग उस प्राणी हीलिंग कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो सच बताती हूँ दिल से खुशी होगी। जी दीदी, आपसे क्यों नहीं कोई सीखना चाहेगा, जरूर। मैं चाहती हूँ कि जिसकी ये सब सेशन के बाद जिसकी भूख और बढ़ गई है, वो सत्यता जानने के लिए, वो कर्मों का सिद्धांत जानने के लिए, वो जरूर ये कोर्सेज, लाइफ चेंजिंग कोर्सेज इनको हम कहते हैं, करने के लिए जरूर इच्छा जागृत होंगी। और आपसे सीखने के पात्र हम सभी बनना चाहेंगे। डेफिनेटली वी विल लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। और जिस तरह से, इतनी सुंदरता से आप हमारे जो पौराणिक कथाओं को, तथ्यों को, हमारे जो देवों को लेकर हमें आप जो ये एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, ये जो ऊर्जा की जो दुनिया के बारे में हमें अवगत करा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से ये हमारे जीवन को एक नया आयाम दे देती है, एक बहुत ही बेहतरीन विस्तार दे देती है। तो जरूर से हमने यह करना चाहिए। और जब भी दीदी आपका होता है कोलकाता, हम मुझे लगता नहीं यहाँ आ पाएंगे, पर कभी कोई अगर ऑनलाइन ये जो कोर्स होगा ये ऑनलाइन ही होगा। दैट्स व्हाई हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन, जैसे आज आप लोग 1-to-1 सीखे हैं, उसी तरह ये ऊर्जा की जो क्लास है ये ऑनलाइन ही होगी, 8 घंटे की क्लास है। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको, ऊर्जा के कंसेप्ट को समझे और जीवन में हर तरह का परिवर्तन करें। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच दीदी। अब हम हाँ बेटा बोलो, कहो बेटा।
आपने बोला कि भाई जो दे रहा है उसी को अपन ने नहीं बोल दिया, तो जैसे लक्ष्मी आ रही तो उसको नहीं बोल दिया ऐसा बोला, पर वो सामने वाला जैसे गलत भावना से दे रहा, फिर अपन ने कैसे स्वीकार करना? वो गलत से दे रहा है, कैसे भी दे रहा है ना। आप हाँ। रिजेक्ट कर, आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो दोनों हाथ से। वो कैसे भी भाव से दे रहा है, वो उसका प्रयोजन है। आप अच्छा, अपन ने ले सात्विक भाव से लीजिए ना। आपके अंदर सतो ऊर्जा जा रही है, आपके हाथ में आएगी तो उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और हाँ। आपके अंदर वो ऊर्जा उसी भाव से आएगी। तो अब कभी भी वो तो उसको अपने दोनों हाथ से लेना है, स्वीकार करना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर मेरा उदाहरण एक दिए। क्वेश्चन है, जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमने किसी की मदद करते जा रहे हैं, पर सामने वाला हमारा जो है वो झूठा प्रयोजन दूसरों को बता रहा है, हमारे जो मदद करने का है उसको झूठे रूप में दूसरों के सामने में बता रहा है, तो हमें फिर भी करते जाना चाहिए? वो हमें मूर्ख समझ रहा है कि देखो हम उसको मूर्ख बना के उससे लेते जा रहे हैं, हम देते जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से कुछ हो नहीं रहा है, तो कोई एक लिमिट तो होनी चाहिए जहाँ पे हमें स्टॉप करना चाहिए। कर्म किए जा फल की इच्छा न करे, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। आप जो भी काम कर रहे हो, आप उसके फल की उपेक्षा, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये उसका मैटर है। आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आपको ईश्वर को दिखाना है। सामने वाले का नियत से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपके लिए जो भी कर्म हो रहे हैं वो एक कैरेक्टर है, वो एक पार्ट है, उसको वो रोल दिया गया है, उसका उसमें कोई कसूर नहीं है। ईश्वर ने आपको रोल दिया गया है, वो जिस ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। हम लोग सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम है और जिसका डायरेक्टर भी और जिसका प्रोड्यूसर भी सिर्फ एक ही जन है। हम उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो उसको वो रोल दिया गया है। आपका क्या रोल है? अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप अच्छे कैरेक्टर के रूप में उसको लीजिए, अपना शुभ कर्मा बनाइए, अपने तामसिक ऊर्जा को सात्विक ऊर्जा में बदलिए और लक्ष्मी आने का इंतजार करिए। आपके घर में भर भर कर लक्ष्मी आएगी। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये आपका मैटर नहीं। जैसे हमने किसी को सहयोग दिया, उसने हमें बोला कि वो सहयोग जो है वो समय पे अगेन वही चीज, वो मेरा वो मैटर ऑफ कंसर्न ही नहीं है। मेरे को लग रहा है मेरा एक ही डायरेक्टर है, मेरा एक ही बैंक अकाउंट है, मैंने एक ही जगह खाता खोला हुआ है। अगर आपकी नीयत ग्रामीण उद्योग बैंक से पैसा लेने की है तो उसी से लेते रहिए। हमने स्विस बैंक में अपना खाता खोला हुआ है। हम अपने बड़े बड़े जगह से पैसा लेते हैं, हमको छोटे मोटे का पैसा हमको जचता ही नहीं। मेरे सारे कर्म एक ही के प्रति होते हैं। आपको क्या करना है वो आपको समझना है। जैसे हमने किसी की हेल्प करी, समय पे उसको चाहिए था, वो बोला मैं आपको लौटा दूंगा, हाँ, लेकिन जब उसे मिल गया तो फिर वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो ओके, उस वक्त क्या करना चाहिए? फॉरगिव करना चाहिए। और फिर हमें अपना दिया हुआ जो हमने वो दिया था वो वापस नहीं मांगना चाहिए? आप उसको फॉरगिव करोगे अगर आपने आपने कभी उसका चीटिंग किया ही नहीं होगा, आपने कभी उसका चीटिंग किया ही नहीं होगा तो आपका पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने कभी पिछले जन्म में उसकी चीटिंग करी हुई होगी तो इस हिसाब को यहीं पर खत्म करिए और करिए कट कट कट। नए टाइम पर नई तरीके से जीवन का शुरुआत करिए। जो भी लेन देन है उसी को खत्म करने के लिए हम यहाँ पैदा हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉरगिव। बहुत सुंदर। रुचि जी, मेरा एक सवाल है आपसे हाँ, कि जैसे अभी उन्होंने बोला कि मैं मदद करती जा रही हूँ और हाँ, सामने वाला लेता जा रहा है, तो ये अपार्ट फ्रॉम मनी है एक्चुअली कि अगर हम अच्छा करते जा रहे हैं और रिवर्स में आपको मतलब इन रिटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या बुरा ही मिल रहा है, तो फिर आप वो कॉर्ड कैसे कट करेंगे या हाउ यू फिक्स इट? वो आपको क्या दे रहा बुराई? हाँ, अगर आप अच्छा ही करते जा रहे हो और हाँ, बदले में अगर आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, तो ये आपका कार्मिक मानेंगे या आपकी अच्छाई मानेंगे या आप किस वे में इसको लेंगे? आप जब दे रहे हैं तो आपके अंदर कैसी फीलिंग है? मेरा एक्चुअली ये फील रहता है कि उसको जो करना है करने दो, मेरा जो पार्ट है वो मुझे प्ले करना है। बस आप ये करते रहिए। आप ये सोचिए कि आप जो दे रहे हैं वो आप लव एनर्जी के साथ दे रहे हैं। आपके अंदर देते वक्त कौन सी ऊर्जा है? आपकी ऊर्जा के प्रभाव को कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर ये ऊर्जा जा रही है कि मैं इसको लव एनर्जी के साथ दे रही हूँ, ये मेरी है, ये मेरे वापस आएगी ही आएगी, वो आपके पास आएगी ही आएगी। अगर आपके अंदर देते वक्त ये डाउट ऊर्जा है कि आप दे रहे हो, आएगी तो नहीं, आप ही रिजेक्ट कर रहे हो। ये सब कुछ ऊर्जा का गेम है।
देते वक्त विश्वास करिए। अगर उसके पास चली गई है, अभी इसी वक्त खड़े होकर मेरे सामने बोलिए, मेरा दिया हुआ जो धन है मैंने प्रेम के साथ दिया था, मुझे जरूरत है, हे ईश्वर, अगर मैंने कभी उसका पुराना धन नहीं लिया होगा और मेरी कर्म में आने वाला है, इमीडिएट मेरे पास आ जाए, आ जाए। नहीं तो वाह। ये सेम फंडा हम रिलेशनशिप के लिए भी मान के चले। हाँ 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 हाँ, सब चीज पर, सब चीज पर। ओके, दीदी थैंक यू सो मच। हाँ Was a हमको wonderful नहीं explanation, दीदी। हाँ, दीदी Yes, ma'am. हमको लेना नहीं है मगर आगे वाला दे रहा है तो क्या करें? आपने पूरा सेशन नहीं सुना। नहीं सुना मैंने सुना है। अरे, अभी एक दो समझो मेरी बहू है या बेटी है, वो कोई भी है, मैं बेटी हूँ, वो बोलती मेरे को नहीं होना है, मेरे पास बहुत है मगर मेरी देने की इच्छा है, वो मना कर रही है। बहन बेटी आप देना चाह रहे हो, वो मना कर रही है। करेक्ट। आप देते रहिए, वो उसका काम है, वो नहीं दे रही है, आप देते रहिए, आप मत मना करिए। आपको भगवान ने देने का हाथ दिया है ना, आप देते रहिए, आप अपने हाथ को स्टॉप मत करिए। हाँ ठीक है। और एक्स्ट्रा एक और कोई हमको दे रहा है, हमको नहीं होना है। नहीं होना मतलब? अभी बहुत ला रही है, हमको नहीं होना है। हम क्या बोले नहीं? नहीं हमारे पास बहुत कुछ है, आप मत लाओ। ना कोई बोलता है क्या? लीजिए, दोनों हाथ से लीजिए। अरे इससे क्या अपना चद्दर उतर, अरे ईश्वर दे रहा है, आप सामने वाले को क्यों सोचे वो दे रहा है? आप सोचिए ईश्वर आपको दे रहा है, आपने इतने किए हुए हैं कि आपको रिवर्स मिल रहा है। ना बोलते ही वो, अभी आपने सुना नहीं, वो जो धन है वो स्त्री की तरह है, ना बोलेंगे वो वापस आ जाएगी, आएगी नहीं आपके पास। तो लेना है, प्यार जो करना पड़ेगा। हाँ, जो दे रहा है वो लेना है। जो नहीं ले रहे हैं वो आपका अभिमान है, जो दे रहा है वो आपका प्रेम है, ले लीजिए। तो जो अभी Wonderful. लेके आ रहे हैं वो ले लेना, बिल्कुल मांगना लेना नहीं, है। दे रहा है तो ले लेना। मांगना नहीं है, ले लीजिए। लेना, मांगना ओके। सिर्फ ईश्वर से है। हाँ ईश्वर से, ओके, थैंक्स मैम, थैंक्स। एनीवन कोई? बिल्कुल। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो हम लोग 2 प्रश्न और ले सकते हैं, बस 3 मिनट हमारे पास बच रहे हैं। आप यहाँ पर रुचि दीदी मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ रुचि। रानी जी, हाँ रुचा जी, मैं भी एक योग शिक्षक हूँ। मेरा एक प्रश्न है, प्राणिक हीलिंग के बारे में आपने बोला है, तो कोरोना जैसी एक महामारी है पूरे विश्व के स्तर पर, तो इसके हीलिंग के लिए कुछ हो सकता है क्या प्राणिक हीलिंग के माध्यम से? आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मैं प्रोफेसर राम गावंडे, योग शिक्षक हूँ। राम जी? जी प्रोफेसर राम जी, अच्छा लगा आपका ये क्वेश्चन, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। प्राणी हीलिंग से कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है तो मेरे दिल को छू लेता है। जी और मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट यही है जिसने मेरी दिशा को नया आयाम दिया, तो जी मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगी। प्राणी हीलिंग के द्वारा पिछले 1.5 साल में जी हम लोगों ने, लाखों हीलर ने भर भर कर हीलिंग करी है। और ऐसे पेशेंट थे जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था, जो वेंटिलेटर में थे, वैसे पेशेंट आज अपने घर पे हैं और अच्छे से अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। वो किस तरह से ठीक हुए उसको मैं एक लाइन में समझा देती हूँ कि हमारा शास्त्र बोलता है कि हमारे शरीर के बाहर हम लोगों का एक और शरीर है, जिस 3 to 4 इंची हम लोगों का एक शरीर होता है, जिसको हम लोग ऊर्जा शरीर या हम लोग प्लाज्मा शरीर या हम लोग उसको ऑरा बोलते हैं, जिसका जी नाम आप सभी ने सुना होगा। जैसे ईश्वर हमें एक रक्षा कवच बनाकर धरती पर भेजा है, छतरी लगाकर भेजा है ताकि हम भीग नहीं जाए, तो ये जो हमारे अंदर रक्षा कवच है, हमारे अंदर कोई भी बीमारी को आने से रोकता है। तो प्राणी हीलिंग ने उस रक्षा कवच से प्राणी हीलिंग के कणों, कोविड के जो कण थे उसको निकाला है। तो जब वहां से कोविड के कण निकले हैं तो उसका इन्फेक्शन जो शरीर के अंदर हो रहा था, लाइक जैसे कि अगर पानी का सोर्स ही देना हमने बंद कर दिया तो पानी तो पड़ा पड़ा सूख ही जाएगा। अगर पानी का फ्लो चलता रहेगा तो पानी हरा भरा ही रहेगा, या हमने फ्लो को ही रोक दिया। तो प्राणी हीलिंग इसी कंसेप्ट में काम करती है। जो गंदगी है उसको आने से ही रोक दो, अंदर चली गई है वो काम डॉक्टर करेगा। प्राणी हीलिंग ऊर्जा शरीर से बीमारी को बाहर निकाल कर फेंक देगा। इस तरह से अगर दोनों पर डायरेक्ट काम होगा तो एक इंसान बेहतर ढंग से और जल्दी स्वस्थ होता है। इस तरह से प्राणी हीलिंग काम करती है। Am I right? मैंने आपका सवाल का सही जवाब दिया? हाँ हाँ, यस राम सर। अब एक प्रश्न केवल बच रहा है जो मैंने पहले भी नाम यहाँ कॉल आउट किया था। रुचि मैम यहाँ पर लिखा हुआ है। रुचि मैम प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, इफ यू कैन एक्सेप्ट।
रुचि मैम, ये मेरी 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 एंजल है ये, इसका Okay. नाम ये आयुषी है ये। अच्छा, एक्चुअली उन्होंने हैंड रेज किया है इसलिए। हाँ हाँ आयुषी। मीना Yes. चलन आपने पूछा है, दीपाली जी, दीपाली सक्सेना जी। में से आयुषी का कुछ क्वेश्चन है, पहले हम लोग उसको ले लेते हैं। ओह, ओके। नहीं, क्वेश्चन नहीं, आई हैव अ फ्यू अनाउंसमेंट्स टू मेक। सो अभी जैसा मैम ने बताया, वी आर फ्रॉम ऑरा प्राणिक हीलिंग कोलकाता। जितना भी अभी आपने सुना वो सिर्फ समुंदर के ऊपर का नजारा है। अभी उसमें से इफ यू रियली वांट कि हमें मोती और सब कुछ जेम्स मिले, सो प्लीज जॉइन दिस ग्रुप। इनको यू फॉलो, इनके बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स ऑन यूट्यूब है। मी एज अ गर्ल ऑफ अ 29 ईयर ओल्ड, मैंने इनसे कुछ 100 दिन हुए होंगे मिले हुए, बट हर एक दिन कुछ ऐसा मैसेज के थ्रू या इनके टीम में काम करने के थ्रू, शी इज अ ब्रिलियंट मेंटोर। एक वो ना छत्र छाया ऐसे अम्ब्रेला है कि आपको कोई प्रॉब्लम है एंड देन यू कैन रीच ऑन टू हर। तो सिर्फ आप नहीं, आपके घर पे अगर टीनेजर्स हैं जो लॉस्ट फील कर रहे हैं, उनको पता नहीं है जिंदगी में करना क्या है, तो उनको भी आप इन सेशंस के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से हेल्प कर सकते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है। जैसे अभी 2 दिन का सेशन, अगर मान लीजिए आपका कल का सेशन छूट गया था, तो हम लोग वो भी रिकॉर्डिंग और सब कुछ शेयर करते हैं इन द ग्रुप।